लास्ट पार्ट के एंड में मिंग ने सुपर ह्यूमन एकेडमी के सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और इसी के साथ ही उसे एक ऑफिशियल स्टूडेंट बना दिया गया था सुपर ह्यूमन एकेडमी का। लेकिन जो एक टीचर होता है जो कि इस टेस्ट को लेने वाला था, वो मिंग को एक ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इस जगह पर पब्लिक की वजह से उसे मिंग को एक ऑफिशियल स्टूडेंट बनाना पड़ता है। इसी के साथ ही इस जगह पर अब ये बात होने लगती है, जो फेंग है उसका इलाज इस जगह पर कौन कराएगा। तभी वो टीचर इस जगह पर कहता है उसने अपनी सीक्रेट आर्ट को यूज कर हमारे रूल को इस जगह पर ब्रेक किया है, जिस वजह से हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे। जबकि इस जगह पर फेंग कहने लगता है मैं अपना इलाज खुद करवा लूंगा, लेकिन हु इस जगह पर कहने लगता है मैं आज पहली बार किसी को इतना अकड़कर बात करते हुए सुन रहा हूं कि वो अपना इलाज खुद करवा लेगा। और हु यहीं पर नहीं रुकता और उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। थोड़े ही टाइम में सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, सभी के सभी स्टूडेंट पास हो जाते हैं और हमें हु को दिखाते हैं, जो कि मिंग से कहने लगता है मैं इस जगह से जा रहा हूं क्योंकि मेरे फादर ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है इस एकेडमी में ज्वाइन होने पर, इसीलिए मैं इस जगह से जा रहा हूं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, अपना ख्याल रखना। इसी के साथ ही हम देखते हैं एक लड़की मिंग के पास आती है जो कि उसे जूनियर कह रही होती है और कहने लगती है तुम्हें इस जगह के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता, इसीलिए मैं इस एकेडमी में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई चैट ग्रुप है तो उसका लिंक मुझे भी दे दो, इस जगह पर मैं भी उसमें तुमसे बात कर सकती हूँ। मिंग इस जगह पर कहता है तुम इस जगह पर सही कह रही हो, मुझे मेरे हॉस्टल पे जाना है, तुम मुझे मेरे रूम के बारे में बता दो। अब उसे ले जाने लगती है, लेकिन कियान इस जगह पर आ जाती है। कियान इस जगह पर आकर कहती है मैं और वो पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मैं उसकी मदद करूंगी। सीनियर सिस्टर आप इस जगह से चले जाओ। लेकिन जो सीनियर सिस्टर थी वो मिंग को इस तरीके से नहीं छोड़ने वाली थी, इसीलिए वो मिंग से कहती है तुम इस जगह पर मुझे अपना फोन नंबर दे दो या फिर कोई भी ग्रुप हो तुम्हारे पास उसका लिंक भेज दो। लेकिन कियान इस जगह पर कहती है उसका फोन खराब हो चुका है। लेकिन जब सीनियर सिस्टर इस बात से भी नहीं मानती, सीनियर सिस्टर कहने लगती है तो इस जगह पर तुम मुझे अपना नंबर दे दो। तभी इस जगह पर कियान कहती है इस जगह पर उसके पास सिम भी नहीं है और यहाँ से अब वो लोग निकल जाते हैं। मिंग कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि जो मेरा फोन है वो इस जगह पर खराब हो चुका है। कियान कहती है मैंने बस ये सब कुछ गैस किया था, मुझे लगता है तुम्हारे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे रहे होंगे इस एग्जाम के अंदर, इसीलिए काफी सारी लड़कियां इस जगह पर तुमसे बात कर रही है। मिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है इस जगह पर, बस मेरी फाइट इस जगह पर मेरे पुराने दोस्त फेंग से हुई थी, वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा इजी रहा था, जिस वजह से ये सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूं। लेकिन कियान भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है कि इस जगह पर मिंग की मदद फेंग ने करी है। तभी मिंग कहने लगता है इस जगह पर सही में वो काफी ज्यादा अच्छा है, वो बाहर से अपने आप को सख्त दिखाता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा सॉफ्ट है। और ऐसी बातें करते हुए वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कियान भी इस जगह पर मिंग से काफी सारी बातें करती है और मिंग इस जगह पर उससे पूछने लगता है तुम मुझे स्कूल के बारे में कुछ बताओ, मैं स्कूल के बारे में काफी सारी चीजें जानना चाहता हूँ क्योंकि इस स्कूल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही कियान बताना स्टार्ट करती है अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल की सारी फेमस जगहों के बारे में वो बता रही होती है, जिसमें से ट्रेनिंग एरिया सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि इस जगह पर काफी सारे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं और ये एक फ्रेंडली मैच होता है। इसी के साथ ही वो मार्केट के बारे में भी बताती है और इसी के साथ ही उसके क्लासरूम के बारे में जिस जगह पर जाकर वो पढ़ाई करने वाला है, लाइब्रेरी के बारे में। और इसी के साथ ही अब हमें सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सुपर ह्यूमंस की कॉम्बैट एबिलिटी के बारे में बात चल रही होती है और इस जगह पर टीचर इन सभी को एक लेक्चर दे रहे होते हैं, जिस लेक्चर में टीचर अवेकनिंग कलर्स के बारे में बता रहे होते हैं कि किस तरीके से अवेकनिंग कलर को डिवाइड किया गया है। तभी इस जगह पर वो पूछने लगते हैं कोई मुझे इस जगह पर बताएगा जो अवेकनर इस जगह पर व्हाइट कलर को अवेक करते हैं, आखिरकार उनकी प्रॉपर्टीज और एबिलिटीज क्या होती हैं। तभी इस जगह पर निंगरोंग नाम की एक लड़की होती है, वो खड़ी उठती है, व्हाइट कलर को अवेक करने वाले अवेकनर्स की एबिलिटी के बारे में बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि उनके पास स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी काफी ज्यादा होती है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम उन्हें एथलेटिक्स में भेजें तो वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनकी एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, वो गेम्स में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन टीचर निंगरोंग को बैठाने के बाद कहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा कमजोर होते हैं बाकी अवेकनर से, और वो बताते हैं अपनी एकेडमी में रिक्रूटमेंट के मेथड को, किन बेसिस पर एकेडमी में बच्चों को लिया जाता है। वो बेसिस हैं स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी और स्पीड। इन्हीं बेसिस पर किसी को पास किया जाता है या फिर फेल किया जाता है। लेकिन एक बच्चा इस जगह पर अपने हाथ को खड़ा करते हुए कहता है लेकिन टीचर इस जगह पर मेरा एक दोस्त था, उसके पास ये सभी बेसिस में काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स थे, उसने व्हाइट कलर को अवेक किया था, इसके बावजूद उसे एकेडमी में नहीं लिया गया। तभी टीचर इस जगह पर बताते हुए कहते हैं ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि उसने व्हाइट कलर को अवेक किया था, अगर उसने ब्लू कलर को अवेक किया होता तो उसे जरूर एकेडमी में लिया जाता, क्योंकि एक ब्लू कलर वाले के मुकाबले में एक व्हाइट कलर वाला काफी ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि एक ब्लू कलर वाले के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जिसका यूज कर वो ओपोनेंट को इजीली हरा सकता है। क्या कोई इस जगह पर अपनी एबिलिटी को शो करना चाहेगा? एक लड़की तुरंत ही अपने हाथ को खड़ा करती है और कहती है टीचर मैं इस जगह पर अपनी स्पेशल एबिलिटी लाइट को सभी को शो करवा सकती हूँ। लेकिन इसी के साथ ही टीचर सभी लोगों से कहने लगते हैं सभी लोग इस जगह पर अपनी आंखें बंद करो, ये अपनी स्पेशल एबिलिटी को दिखाने वाली है। और इसी के साथ ही वो लड़की कहती है मेरी स्पेशल एबिलिटी लाइट है, और वो सबसे पहले इस जगह पर अपने हाथ के ऊपर छोटी सी लाइट को लेकर आती है। इसी के साथ ही वो उस लाइट बॉल को अपने हाथों में
पूरे तरीके से बंद कर देती है। इसी के साथ ही चारों तरफ जो लाइट होती है वो काफी ज्यादा अमाउंट में फैल जाती है, जिस वजह से कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा होता। मिंग भी कहने लगता है ये लाइट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी की भी आंखों को इस जगह पर डैमेज कर सकती है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस जगह पर, मैं तो अच्छे तरीके से अपनी आंखों को खोल भी नहीं पा रहा। तभी टीचर उससे कहते हैं ठीक है अब इस जगह पर तुम अपनी एबिलिटी को हटा सकती हो। और इसी के बाद ही टीचर बताने लगते हैं ये ब्लू कलर वालों की एबिलिटी होती है, उनकी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया व्हाइट कलर वालों के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं होती, जिस वजह से ब्लू कलर वाले अवेकनर इजीली इस जगह पर व्हाइट कलर वाले अवेकनर को डिफीट कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार जो व्हाइट कलर वाले हैं उनके पास किस तरीके की एबिलिटीज होती है। वो इस जगह पर स्ट्रेंथ स्टेमिना को ही हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले से ही जो ब्लू कलर वाले अवेकनर होते हैं उनके पास स्ट्रेंथ स्टेमिना एजिलिटी स्पीड ये सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी भी होती है जिस वजह से वो व्हाइट कलर वाले को हरा सकते हैं। तभी इस जगह पर एक बंदा पूछने लगता है मास्टर हमें पर्पल कलर वालों के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी एकेडमी के अंदर काफी कम ही लोग हैं जो कि पर्पल कलर पर हैं, इसलिए हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। तभी टीचर उनकी इस बात को सुनने के बाद कहते हैं चलो ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें पर्पल कलर वालों की एबिलिटीज को शो करवाता हूं। और इसी के साथ ही वो अब एक पेन ड्राइव को निकालते हुए कहते हैं थोड़े टाइम पहले ही हमारी एकेडमी में स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ था और उस स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंदर एक स्टूडेंट ने अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज किया था। तो अब मैं तुम्हें वही सारी क्लिप्स दिखाने वाला हूं, लेकिन इस जगह पर तुम्हें वो लड़के नहीं दिखाए जाएंगे और उनके चेहरे को ब्लर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उनसे परमिशन नहीं ली है और ना ही उन्होंने हमें परमिशन दी है इन सारी क्लिप्स को इस तरीके से यूज करने की। मिंग बताता है मैंने ये सारी चीजों की परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फेमस नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ धीरे धीरे करूं इस जगह पर। इसी के साथ ही हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर सीक्रेट आर्ट को देखकर हैरान होते हैं, वो भी पर्पल रैंक वाले के, और कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन इसी के साथ ही निंगरांग को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर देखते हुए कहती है साइड में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो मेरे साइड में बैठा है ये लड़का मिंग इस जगह पर यही वो लड़का है जो कि उस मैच के अंदर फाइट कर रहा है उस दूसरे बंदे से। टीचर इस जगह पर कहने लगते हैं ये इस जगह पर अपनी वाइंड पावर को कंट्रोल कर रहा है और इसकी पावर इस तरीके से काम करती है ये जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतने ही ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म को ये क्रिएट कर सकता है। और इसी के साथ ही इसने अपनी पावर को यूज करते हुए स्टॉर्म स्नेक पाइथन को भी यूज किया था। मिंग कहने लगता है टीचर को इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता, टीचर तो इन सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये टीचर जो है ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेबल टीचर है। लेकिन इसी के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं जो उस जगह पर उससे फाइट कर रहा है वो तो मारा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में वो हैरान हो जाते हैं इस जगह पर और कहने लगते हैं उस लड़के ने इस जगह पर खाली अपने फिस्ट से इस जगह पर उसकी स्पेशल आर्ट को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो सही में एक ह्यूमन है। इस जगह पर निंगरांग भी कहने लगती है वो बंदा सही में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ ही वो फिर से मिंग की तरफ देखती है और कहती है ये लड़का मुझे उसी की तरह क्यों लग रहा है। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है काफी सारी चीजों को अपने मन में। इनकी क्लास अब इस जगह पर एंड हो जाती है और इसी के साथ ही ये लोग अपनी क्लास को खत्म कर अपने हॉस्टल में जाने लगते हैं, जबकि निंगरांग रास्ते में मिंग को रोकती है और उससे कहने लगती है मुझे बताओ इस जगह पर क्या तुम ही वो इंसान थे जिसने वो फाइट करी थी और उसकी स्पेशल आर्ट को अपने पंच से डिफीट कर दिया था। तभी मिंग कहता है तुमने इस जगह पर मुझे कैसे पहचाना। तभी वो मिंग को बताने लगती है क्योंकि ट्रेन के टाइम पर वो इस जगह पर कोई भी इस एकेडमी का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो अचानक से इस एकेडमी का स्टूडेंट बन गया और मेरी ही क्लास में आकर पढ़ने लगा। तभी वो मिंग से कहती है तुम तो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। मिंग कहता है इस जगह पर शांत रहो और यहाँ पर किसी को भी इस बारे में मत बताना। लेकिन वो कहती है मैंने इसके बारे में एक और चीज से पता लगाया, जब तुमने ट्रेन के बाहर उस मॉन्स्टर से फाइट करी थी तब भी मैंने तुम्हारे फिस्ट के पावर को देखा था, तब तुम्हारी फिस्ट की पावर सही में अमेजिंग थी और तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। तुमने खाली एक ही पंच से उस मॉन्स्टर की इस जगह पर हालत खराब कर दी थी। तभी इस जगह पर मिंग कहता है लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है, काफी सारे लोग इस जगह पर पंच को ही यूज करते हैं, साइतामा भी अपने पंच को ही यूज करता है फाइट में। लेकिन इसी के साथ ही वो लोग और भी काफी सारी बातें करने लगते हैं। मिंग और निंगरांग के बीच में काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ ही अब हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जिसके बारे में एक अलर्ट सभी लोगों के पास जारी कर दिया जाता है कि शाओरिज में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड गिरा है और उस एस्ट्रॉइड में काफी सारे मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, इसीलिए शाओरिज के एरिया को जल्दी से जल्दी खाली करो और फ्रंट लाइन की टीम उस जगह पर जल्दी से पहुंचे और बैक लाइन की टीम तैयार रहे क्योंकि बैक लाइन की टीम की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसी के साथ ही इस जगह पर निंगरांग को भी कॉल आने लगता है क्योंकि वो भी इस जगह पर एक बैक लाइन की टीम की मेंबर है और इस जगह पर उसे बताया जाता है जो ये प्रॉब्लम है उसे हैंडल करने के लिए उसे इस जगह पर अपनी बैकलाइन टीम को तैयार रखना होगा। जबकि इसी के साथ ही कमांडर का कॉल भी आने लगता है मिंग को और कमांडर इस जगह पर कहती है अब तक तुम्हें समस्या के बारे में तो पता चल चुका होगा कि फ्रंट लाइन और बैक लाइन टीम दोनों को ही बुला लिया गया है शाओरिज में क्योंकि उस जगह पर एक एस्ट्रॉइड गिरा है और उसके बारे में किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। मिंग कहने लगता है तुम मुझे इस जगह पर बताओ आखिरकार मेरे लिए तुम्हारे पास क्या काम है, क्या
इन सारे कामों में मुझे भी इंटरफेयर करना है, लेकिन इस जगह पर वो मना करती है और कहने लगती है तुम अपने आप को घायल होने बिल्कुल भी मत देना। मुझे लगता है अगर उस जगह पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इस जगह पर हमारी जो ड्रैगन टीम है उसी को इन सारी चीजों की कमांड दी जाएगी, इसीलिए तुम तैयार रहना। मिंग कहता है ठीक है, इस जगह पर मैं अपने आप को सेफ रखूंगा पूरे तरीके से और कोई भी फाइट नहीं करूंगा। मिंग के रूममेट्स का सीन दिखाया जाता है जिनमें एक बंदे का नाम झाऊ होता है, वो इस जगह पर बात कर रहा होता है। बैकलाइन टीम और फ्रंटलाइन टीम को उस जगह पर बुला लिया गया है। मुझे लगता है काफी सारे काम होने वाले हैं सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल को भी इन सारे कामों में खींचा जाने वाला है। जबकि इसी के साथ ही उसका एक और साथी इस जगह पर बैठा होता है जो कि उसी का रूममेट होता है जिसका नाम वांग होता है। तभी मिंग इस जगह पर कहता है कि तुम लोग इस जगह पर मुझे इसके बारे में बता सकते हो, ये बैकलाइन और फ्रंटलाइन टीम के बारे में। तभी इस जगह पर वांग बताना स्टार्ट करता है बैकलाइन और फ्रंटलाइन टीम के बारे में। वो बताता है जो बैकलाइन टीम होती है, अगर फ्रंटलाइन टीम जो भी मिशन है उसे इस जगह पर फेल कर देती है तो उसके बाद वो उस मिशन को पूरा करती है, क्योंकि फ्रंटलाइन टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। उस वजह से उसने आधे से ज्यादा यानी कि 90% मिशन को कंप्लीट कर दिया होता है। तो इसीलिए जो 10% मिशन होते हैं उसको इस जगह पर बैकलाइन टीम को दे दिया जाता है। बैकलाइन टीम का काम इस जगह पर यह भी होता है कि जो फ्रंटलाइन टीम पे सदस्य हैं उन लोगों की सेफ्टी का और उन लोगों के मेडिकल इश्यूज को क्लियर करने का। तभी इस जगह पर हम देखते हैं जो इस जगह पर झाव होता है वो कहने लगता है क्या तुम लोगों को पता है इस जगह पर मेरा भाई भी फ्रंटलाइन टीम में है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो अपने भाई के बारे में बताते हुए कहता है वो काफी ज्यादा आलीशान जगहों में रहता है क्योंकि वो इस जगह पर नहीं रहता। और इसी के साथ ही बताता है यहाँ से जो थोड़ी दूर पर एक विला है उसी में जो फ्रंटलाइन टीम के सदस्य हैं वो लोग रहते हैं। वांग कहने लगता है मेरा भी एक सपना है, मैं भी उस जगह पर जाकर रहना चाहता हूं, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत बिल्कुल भी नहीं है। तभी इस जगह पर हमें बताया जाता है कि जिस जगह पर फ्रंटलाइन टीम के सदस्य रहते हैं उस जगह पर काफी ज्यादा सुविधाएं हैं और उन लोगों को इस तरीके की सुविधाएं मिलती है जो कि कभी भी बैकलाइन टीम या फिर नॉर्मल स्टूडेंट को नहीं मिलती। ये लोग यहाँ पर ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ही अब हमें दूर उस विला को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा आलीशान होता है। अब वो लोग इस जगह पर बातें करने लगते हैं। हमने सुना है कि जो 3 गॉडेसेस हैं यानी कि हमारी एकेडमी की और साउथ सिटी की जो 3 गॉडेसेस हैं वो भी वहीं पर रहती है क्योंकि वो भी फ्रंटलाइन की सदस्य हैं। इसी के साथ ही मिंग यहाँ पर हैरान हो जाता है गॉडेसेस के बारे में सुनकर, क्योंकि गॉडेसेस के बारे में मिंग को कुछ भी नहीं पता होता। इसीलिए मिंग कहने लगता है तुम आखिरकार किन गॉडेसेस की बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं हमारी एकेडमी के अंदर 3 गॉडेसेस है जिनमें से पहली गॉडेस का नाम टैंगनिंग आइस प्रिंसेस, सेकंड गॉडेस का नाम इस जगह पर फ्रैंकलिन जो कि इस जगह पर मार्शल सेंट है, और इसी के साथ ही थर्ड गॉडेस का नाम बताया जाता है जो कि इस जगह पर कियान होती है जिसे थंडर प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। मिंग यहाँ पर जैसे कियान का नाम सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है इन सभी के पास जो टाइटल है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी यहाँ पर वांग कहने लगता है क्योंकि इनको ये टाइटल हायर ऑफिसर्स ने दिए हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाइटल इनके लिए परफेक्ट है, लेकिन ये भूल जाओ कि इनमें से तुम कभी किसी से बात भी कर पाओगे। तभी मिंग बताने लगता है इस जगह पर जो कियान है वो हाई स्कूल में उसकी दोस्त हुआ करती थी, वो दोनों ही क्लासमेट हुआ करते थे। ये बात सुनने के बाद इस जगह पर जो झाव होता है वो कहने लगता है मैं भी इस जगह पर कह सकता हूँ उनमें से कोई मेरी एक दोस्त है। तुम बाद में ये कहोगे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे डेट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस जगह पर हमसे इस तरीके की बातें करना बंद करो। मिंग को यहाँ पर जब लगने लगता है कि ये लोग उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले तो वो लोग इस जगह से निकल जाते हैं। मिंग इस जगह पर कहता है मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ और इसी के साथ ही अब वो यहाँ पर अपना मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। मेडिटेशन करते हुए वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल सी में चला जाता है जिस जगह पर जाकर वो गॉडेस से बात करने वाला था। वो गॉडेस से बात करते हुए कहता है आज की मेरी ट्रेनिंग क्या है, मुझे इस जगह पर ट्रेनिंग करनी है, आज मुझे ट्रेनिंग के लिए कौन मिलने वाला है। जबकि यहाँ पर जैसे ही गॉडेस उसकी बात सुनती है वो कहती है आज तुम्हारी बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं होने वाली क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी कंपटीटर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर झाओ अब तुम्हारा कंपटीटर नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए तुम डॉक्टर झाओ को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर दोगे। मुझे लगता है तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना चाहिए जिस जगह पर तुम्हें कोई ना कोई अपोनेंट जरूर मिलेगा जो कि तुम्हारे लायक हो। तभी मिंग भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाता है और कहने लगता है मुझे देखना चाहिए इस जगह पर कौन मेरा अपोनेंट बनने के लायक है। वो अपनी जैकेट को एक जगह पर टांग देता है और कहने लगता है चलो ठीक है अब मुझे कोई भी चैलेंज करने के लिए आ सकता है, लेकिन चैलेंज करने से पहले ही वो सामने वाले को बता देता है कि मेरे पंचेस की पावर काफी ज्यादा है, इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं मान रहा होता। लेकिन जैसे ही वो मिंग के करीब जाते हैं मिंग तो उनके सारे के सारे हमलों को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है एक ही जगह में खड़े होकर। मिंग कहने लगता है यहाँ पर जो मेरा फोकस है वो और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, मेरी सुनने की शक्ति भी काफी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इस बंदे के हमले इतने ज्यादा फास्ट नहीं है कि ये इस जगह पर मुझे चोट पहुंचा सके, इसीलिए अब मुझे इस जगह पर अपनी रियल फाइटिंग स्पिरिट को दिखाना होगा। तभी मिंग भी अब उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। जो मिंग के हमले होते हैं वो खतरनाक होते हैं। जबकि इसी के साथ ही अब हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर किसी बीस्ट से फाइट कर रही होती है और थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर उस बीस्ट को डिफीट कर देती है। जबकि वो बीस्ट इस जगह पर कह रहा होता है तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा आसान होना चाहिए, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। और इसी के बाद ही हमें पता चलता है ये इस जगह पर फैंग लिन है जो कि इस जगह पर उन्हीं 3 गॉडेसेस में से एक है। जो ये गॉडेस होती है ये यहाँ पर थोड़ी ही देर में उस बंदे को हरा देती है क्योंकि इसका टाइटल इस जगह पर मार्शल सेंट का है। यहाँ पर जो भी उससे फाइट कर रहा होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो उठने की हालत में भी नहीं होता। इसी के साथ ही इस जगह पर फैंगलिन कहने लगती है क्या कोई और है इस जगह पर जो कि मुझसे फाइट करना चाहता
होता है मैं इस जगह पर फाइट करना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही अब हमें बताया जाता है इसका जो मार्शल सेंट का टाइटल है इसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ और इसकी पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन जितने भी लोगों को फैंगलिन इस जगह पर चैलेंज करती है वो पहले ही इस जगह पर डर जाते हैं और डरते हुए इस जगह से भागने लगते हैं, क्योंकि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका टाइटल मार्शल सेंट का है, जिस वजह से फाइटिंग में उसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये देखने के बाद तो फैंगलिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये मेरी बेकार जिंदगी है, कोई भी इस जगह पर मेरा कंपटीटर नहीं है, ना ही मुझे डिफीट कर सकता है। और इसी के साथ ही वो अपने एक दोस्त के पास वापस आ जाती है जिसने इस जगह पर ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो उसे सारी की सारी चीजों के बारे में बताती है। इसी के साथ ही वो बंदा भी कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तो तुम्हें इस जगह पर जरूर मिलेगा जो कि तुम्हें इस जगह पर डिफीट कर देगा। और इसी के बाद ही वो हंसने लगता है। तभी इस जगह पर फैंगलिन कहती है अंकल क्या आपको सही में लगता है कि कोई मुझे डिफीट कर सकता है? मेरे पास जो टाइटल है और इस जगह पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरे को वार्म अप में भी मदद कर सके, इसीलिए ये सभी कमजोर है, मैं अब इस जगह से जाना चाहती हूँ। लेकिन इस जगह पर तभी उसके अंकल कहने लगते हैं तुम ग्राउंड 1 में जाओ, उस जगह पर जाकर प्रैक्टिस कर सकती हो, मैं एक लड़के को देख पा रहा हूँ वो तुम्हारे लायक है इस जगह पर फाइटिंग में। तभी इस जगह पर वो कहती है कि आपको सही में लगता है कि वो लड़का इस जगह पर टिक पाएगा? वो मेरे सामने 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। तभी वो इस जगह पर फुटवर्क को देखने लगती है मिंग के, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फुटवर्क होता है और मिंग थोड़ी ही देर में काफी सारे लोगों को डिफीट करने लगता है। मिंग कहता है ये सब कुछ इस जगह पर वार्म अप के लिए ठीक है, मैंने थोड़े टाइम तक इन लोगों को जीतने दिया और उसके बाद डिफीट कर दिया, ये काफी ज्यादा आसान था मेरे लिए। उस लड़के की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि मिंग ने उसे डायरेक्टली जमीन में पटक दिया होता है। इसी के साथ ही अब फैंगलॉन कहने लगती है ठीक है इस जगह पर मेरा जो मूड है वो अब चेंज हो चुका है, मैं फाइट करना चाहती हूँ लेकिन मैं 3 मिनट के अंदर ही उसे डिफीट कर दूंगी, याद रखना। और इस चीज की मैं आपके साथ शर्त लगाना चाहती हूँ। उसके अंकल भी कहते हैं चलो ठीक है मैं भी यहाँ पर तुमसे शर्त लगाता हूँ, तुम 3 मिनट के अंदर उसे डिफीट नहीं कर सकती। और इसी के साथ ही वो अपनी जैकेट को अंकल को देने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाती है और कहती है अंकल देखना मैं इस जगह पर उसे जरूर 3 मिनट के अंदर डिफीट कर दूंगी, क्योंकि फुटवर्क अच्छा होने से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे पास स्किल्स भी होने चाहिए फाइटिंग में, और मेरे पास जो स्किल्स हैं वो काफी ज्यादा बेहतरीन है। मैं इस जगह पर और लोगों को चैलेंज कर रहा होता है लेकिन सभी लोग इस जगह पर मना कर देते हैं। लेकिन अब फैंगलिंग उसके सामने आ जाती है उससे फाइट करने के लिए और इन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। मिंग भी इस जगह पर फैंगलिन के फुटवर्क को देखकर हैरान होता है और कहने लगता है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, मैं यहाँ पर इसकी स्पीड को देखकर हैरान हूँ क्योंकि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी मेरे बराबर है। फैंगलिन भी अब मिंग के ऊपर हमले करने लगती है लेकिन मिंग बार बार उसके हमलों को डॉज कर रहा होता है। फैंगलिन कहती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि मेरे अटैक्स को इस तरीके से डॉज कर पाए। मिंग लगातार उसके हमलों को डॉज करते हुए उससे गैप बना रहा होता है और मिंग गैप बनाते हुए कहता है अगर इस जैसे फाइटर के सामने मेरा गार्ड डाउन हो गया तो सही में मैं इस जगह पर नॉकआउट हो जाऊंगा क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी मेरे बराबर है। और एक दूसरे से अब वो फाइट करने लगते हैं। मिंग भी अटैक कर रहा होता है और वो मिंग के अटैक को डॉज कर रही होती है। दोनों ने अभी तक एक दूसरे के ऊपर एक भी पंच नहीं मारा होता। फैंगलिन कहती है ये तो अमेजिंग है, इस जगह पर मैंने पहले कभी भी इस तरीके के फाइटर को नहीं देखा। वो दोनों जब फाइट कर रहे होते हैं इस जगह पर धमाके होने लगते हैं उन दोनों की स्ट्रेंथ की वजह से, क्योंकि उन दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। इसी के साथ ही वो दोनों ही अपनी अपनी स्किल्स को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिसमें फैंगलिन अपनी किक को यूज करती है जबकि मिंग अपने पंच को यूज कर रहा होता है। वो दोनों ही इस जगह पर अपने अपने अटैक्स को टकराते हैं लेकिन इसी के साथ ही 3 मिनट इस जगह पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन उन दोनों की फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई होती, वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं जबकि बाकी सभी लोग इस शो का मजा ले रहे होते हैं। तभी एक लड़का इस जगह पर कहने लगता है इन दोनों के ही स्पीड, रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी सब कुछ बराबर है। और इसी के साथ ही दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस मारते हैं। उन दोनों के पंचेस का जो इंपैक्ट होता है उस वजह से वो दोनों ही इस जगह पर पीछे की तरफ चले जाते हैं। मिंग भी यहाँ पर कहता है ये अपोनेंट मेरे लिए परफेक्ट है इस जगह पर, और इसके जैसा अपोनेंट इस जगह पर मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। तभी उसके अंकल पीछे से कहते हैं फैंगलिन 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तभी यहाँ पर जो फैंगलिन होती है लेकिन फिर भी वो फाइट को नहीं छोड़ती क्योंकि वो मिंग को डिफीट करना चाहती थी और चाहती थी कि वो मिंग को इस जगह पर डिफीट करे और वापस से वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। मिंग को भी इस जगह पर मजा आ रहा था क्योंकि मिंग ने काफी लंबे टाइम से इस तरीके की फाइट नहीं करी थी और कोई भी उसे ऐसा बंदा नहीं मिला था जो कि उसके बराबरी की फाइट कर सके उसके अगेन में, जबकि इस जगह पर दोनों के ही पावर लेवल बराबर होते हैं और दोनों ही अपनी स्पेशल एबिलिटीज को यूज नहीं कर रहे होते, बस अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे थे इस फाइट के अंदर। फैंगलिन भी पीछे की तरफ चली जाती है और पीछे की तरफ जाते हुए कहती है ये बंदा सही में एक ग्रेट वॉरियर है क्योंकि इस जगह पर ये मेरे को बराबरी की टक्कर दे पा रहा है। और वो दोनों अब लगातार अपनी फुल स्पीड में फाइट करने लगते हैं जिसको कोई भी इस जगह पर नहीं देख पा रहा होता। वो सभी लोग कहने लगते हैं ये दोनों कितने फास्ट एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, हम लोग इस जगह पर देख भी नहीं पा रहे इन लोगों को, जबकि वो मास्टर इन सारी चीजों को देख पा रहा होता है और कहने लगता है मुझे लगता है कि ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। लेकिन अब उसे कॉल आ जाता है और उस कॉल को अटेंड करने के बाद उसे शाओरिच के बारे में पता चलता है। उस जगह पर जो मॉन्स्टर का इंपैक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए वो कहने लगता है रुक जाओ इस जगह पर फैंगलिन, बाद में इस फाइट को कंटिन्यू करना, अभी हमें शाओरिच में जाना है और उस जगह पर अपने मिशन को कंप्लीट करना है। जैसे इस जगह पर सभी लोगों को पता चलता है ये गॉडेस है, वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं मैं एक गॉडेस को देख पा रहा हूँ और उस बंदे ने एक गॉडेस से फाइट करी, ये तो कितना ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन अब इस जगह पर वो लड़की कहने लगती है ठीक है मैं तुमसे बाद में फाइट करूंगी, अगले ट्यूसडे को भी इस जगह पर आना
हम दोनों वापस से अपनी इस फाइट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मिंग भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन अब वो उस जगह पर आकर अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लेती है और कहने लगती है ठीक है मैं उस जगह पर जा रही हूँ, लेकिन आप उस लड़के के नाम को पता कर लेना, मैं जानना चाहती हूँ आखिरकार वो कौन है, और इसी के साथ ही मैं अगली बार उससे फाइट करना चाहूंगी। जबकि हम देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से गॉडेस को देखा होता है। जबकि मिंग इस जगह पर कहने लगता है वो लोग उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो लड़की सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने अपने स्पिरिचुअल एरिया में इतने लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करी, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की मेरे सामने टिकी रही, यानी कि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है इन सारी चीजों से और हमें न्यूज चैनल का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर सावरिज के बारे में बात चल रही थी। सावरिज में जितने भी मॉन्स्टर थे और रेड आइस थी, और इन सारी रेड आइस को खत्म करने में सबसे ज्यादा मदद करी है सुपर ह्यूमन एकेडमी के 12 स्टूडेंट्स में, और उन सभी को इस जगह पर धन्यवाद हम सभी की तरफ से। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक लड़के को जो कि कहने लगता है ये ज्यादा बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन इसी के साथ ही झाओ का सीन दिखाते हैं। झाओ इस जगह पर कहता है यही इस जगह पर मेरा भाई है। जैसे ही वांग इस बारे में सुनता है वो कहता है तुम्हारा भाई तो काफी ज्यादा फेमस हो गया, वो तो इस जगह पर टीवी में आ रहा है, ये तो अमेजिंग है, मैं भी इसी तरीके से टीवी में आना चाहता हूँ। जबकि मिंग और बाकी सभी लोग भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। मिंग कहने लगता है ये तो अमेजिंग है, लेकिन इनका एक और क्लासमेट ली भी इस जगह पर मौजूद होता है। तभी झाओ इस जगह पर कहता है ये अमेजिंग है ना, जो मेरा भाई है वो टीवी पे आ रहा है। ली आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? मिंग ने तो अपना ओपिनियन दे दिया, अब तुम भी अपना ओपिनियन दो। लेकिन जो ली होता है वो पढ़ाकू होता है, जिस वजह से वो कहने लगता है इसमें इस जगह पर कोई भी मजा नहीं है। यहाँ पर अगर तुम टीवी में आए होते तब तुम्हें ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो तुम्हारा भाई है, तुमने इसमें कुछ भी नहीं किया। जबकि इस जगह पर झाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है बकवास करना बंद करो इस जगह पर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने दोबारा से इस तरीके की बात करी। लेकिन जो बाकी रूममेट होते हैं वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं इस जगह पर हम लोग बैकलाइन के भी सदस्य नहीं है, लेकिन जो इस जगह पर ली है वो बैकलाइन का सदस्य है, इसीलिए अगर हमने उसे कुछ किया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्या तुमने इस जगह पर अपने सारे के सारे इंतजाम कर लिए, क्योंकि हम लोगों को इस जगह से निकलना है। तभी यहाँ पर वो कहता है नहीं मैंने अपने सारे इंतजाम नहीं किए। मिंग कहने लगता है मुझे पता है हम लोग जल्द ही एक ट्रिप में जाने वाले जिसमें हमें काफी सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा, जिसके लिए मैंने सारी की सारी तैयारियां पहले ही कर ली है। लेकिन इसी के साथ ही कियान को भी दिखाया जाता है टीवी में, जिसके साथ ही कियान का भी सभी लोग शुक्रिया कर रहे होते हैं क्योंकि कियान ने इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा मदद करी होती है। तभी हमें वापस से क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है इन सभी लोगों के, जिस जगह पर वापस से टीचर इनको लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो टीचर होते हैं वो इस बार जो इनकी ट्रिप होने वाली थी उसी के बारे में बता रहे होते हैं कि इस ट्रिप में इन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और यहाँ पर इन लोगों को काफी कुछ सीखना भी है। इसीलिए इन सभी में से एक बंदे को इन सभी का हेड चुना जाएगा। लेकिन जो इस जगह पर लड़कियां होती है वो कहने लगती है हम लोग उस शावर जगह में आखिरकार क्यों जा रहे हैं, हम लोग उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते, अगर हम उस जगह पर जाएंगे तो हमारी स्किन काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन तभी टीचर इस जगह पर बताते हैं उस जगह पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन लोगों को तुम्हें उस जगह से साफ करना है, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को तो मार दिया है, लेकिन ये माना जाता है कि उस जगह पर अभी भी रेड आइज मॉन्स्टर के काफी सारे एग्स मौजूद है और उन एग्स को भी हमें खत्म करना है, क्योंकि अगर उन एग्स में से कभी भी मॉन्स्टर बाहर आते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी और काफी सारे ह्यूमंस इन एग्स से निकले हुए मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन बच्चों को अभी भी ये काफी ज्यादा बुरा काम लग रहा था, वो कहने लगते हैं ये काम तो काफी ज्यादा बेकार है, इस जॉब के लिए आप किसी और को भी रख सकते हैं, इन जॉब्स को आखिर यार हम क्यों करेंगे, हम तो एक सुपर ह्यूमन है। तभी इस जगह पर टीचर कहते हैं बाद में जब तुम हमारी एकेडमी से पास आउट हो जाओगे उसके बाद तुम्हें ये सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि उस जगह पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा जो कि तुम्हारी मदद करे। सभी लोग इस जगह पर हंस रहे होते हैं। हम देखते हैं जो इस जगह पर झाऊ होता है वो कहने लगता है अगर उस जगह पर कोई ऐसा मॉन्स्टर हुआ जो कि इवॉल्व हो चुका हुआ और हमने उसे मार दिया तो हमारी काफी ज्यादा तारीफ होगी पूरी एकेडमी के अंदर। तभी इस जगह पर टीचर कहने लगते हैं ठीक है मैं अब तुम सभी के बीच में से एक हेड को चुनने वाला हूं, और इसी के साथ ही वो कहने लगते हैं इस जगह पर जो रनिंग रॉन्ग है मैं उसे हेड चुनता हूं तुम लोगों के लिए, क्योंकि बैकलाइन में रहकर इसने सबसे अच्छा काम किया है, और इसी के साथ ही उसकी काफी ज्यादा तारीफ होती है। हम देखते हैं अब बाहर का सीन, क्योंकि उनकी क्लास एंड हो चुकी होती है और वो सभी लोग बाहर आ चुके होते हैं और इसीलिए वो अपनी ट्रिप की तैयारियां कर रहे होते हैं। मिंग भी यहाँ पर अपनी ट्रिप की तैयारियां कर रहा था। तभी मिंग को कॉल आता है। मिंग उस कॉल को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहने लगता है कियान ने आखिरकार कॉल क्यों किया, इसीलिए वो कॉल को पिक करता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मैं इसलिए कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि मैं क्लास में था, अब मुझे बताओ इस जगह पर। तभी वो उससे कहने लगती है क्या तुम कैफेटेरिया में आ सकते हो, मैं कैफेटेरिया में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जबकि उसके दोस्त इस जगह पर हंस रहे होते हैं और मिंग के पास आ जाते हैं और उससे कहने लगते क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिंग कहता है नहीं वो इस जगह पर मेरी दोस्त है। लेकिन वो लोग इस जगह पर कहते हैं तुम हमें सच बता सकते हो इस जगह पर वो तुम्हारी दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, वो तुमसे काफी पोलाइटली बात कर रही थी, शायद से वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मिंग मना करते हैं और कहने लगता है पहले से ही उसने मेरे माथे के ऊपर एक अच्छे इंसान का टैग लगा दिया है, इसीलिए मैं उसके फ्रेंड से ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं क्या ये वही तुम्हारी दोस्त है, यानी कि वो कियान जो कि तुम्हारी इमेजिनेशन वाली दोस्त है, और वो लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं। मिंग कहता है चलो ठीक है मैं तो उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बुक को मेरे रूम तक पहुंचा देना, इसीलिए ठीक है अब मैं जा रहा हूँ इस जगह से। वो बुक इस जगह पर वांग को दे देता है और वांग को देने के बाद इस जगह से निकल जाता है। वांग कहने लगता है कि हम लोगों को उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, आखिरकार वो किससे मिलने के लिए जा रहा है। हम देखते हैं वांग और उसका दोस्त झाओ इसी बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ली होता है
वो उन लोगों को देख रहा होता है। तभी ली इस जगह पर कहता है ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। वो ली को भी इस चीज के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन ली इस जगह पर बोलता है मुझे इस टाइम पर स्टडी करनी है और मेरे पास इतना ज्यादा फालतू टाइम नहीं है तुम लोगों के साथ इस तरीके की चीजें करने में, और ये सारी चीजें फालतू की है और हमें ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद झाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है तुम हमेशा मुझे इस जगह पर इरिटेट क्यों करते हो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम हमारे रूममेट होने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। वो गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी जो वांग होता है वो उसे इस जगह से लेकर चला जाता है और ले जाते हुए कहता है अगर अभी हमने मिंग का पीछा नहीं किया तो वो गायब हो जाएगा, इसीलिए हमें उसका पीछा करना चाहिए। मिंग और कियान को इस जगह पर एक साथ दिखाया जाता है उसी कैफेटेरिया के अंदर जिस जगह पर वो बात कर रहे होते हैं। मिंग कहने लगता है मैंने यहाँ पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा था टीवी में, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन कियान इस जगह पर कहने लगती है मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो सब कुछ मेरे साथियों ने किया था। लेकिन मिंग उसे फिर भी कहने लगता है वो काम तुम्हारा काफी ज्यादा अमेजिंग था और वो इसी तरीके से बातें करने लगते हैं। कियान तभी मिंग से कहती है तुम मुझे बताओ इस जगह पर आखिरकार तुम अब आगे क्या करने वाले हो। मिंग बताता है इस जगह पर मैंने बस ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा है, मैं ट्रेनिंग कर और भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ। कियान यहाँ पर सोच रही होती है आखिरकार ये किस तरीके का बॉयफ्रेंड है और ये किस तरीके की चीजें कर रहा है, क्या हम लोग सही में इस जगह पर डेटिंग कर रहे हैं। मैं दोबारा से बिल्कुल भी इसे कॉल नहीं करूंगी और इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी क्योंकि ये तो मेरे साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहा। और इसी के साथ कियान और भी बातें करने लगती है, जबकि वांग भी इसी जगह पर होता है झाओ के साथ, जो कि छुप कर मिंग के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये तो सही में इस जगह पर गॉडेस कियान के साथ इस जगह पर मौजूद है, जो कि लाइटनिंग प्रिंसेस के नाम से फेमस है। यानी कि इस जगह पर मिंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, वो इस जगह पर सही में उसका हाई स्कूल का दोस्त है। मिंग कहने लगता है अब तुम इस जगह पर किस चीज के बारे में सोच रही हो। कियान कहने लगती है मैंने 12 दिनों तक लगातार मिशन में अपने टाइम को वेस्ट किया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मूवी देखने के लिए जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने आ सकते हो। और वो इस जगह पर मिंग को साफ साफ ऑफर कर रही होती है, जबकि यहाँ पर ये सुनने के बाद वो दोनों और ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर गॉडेस कियान खुद उसे ऑफर कर रही है अपने साथ मूवी देखने के लिए। तभी मिंग इस जगह पर कहता है मैं शायद से तुम्हारे साथ चल सकता हूँ मूवी देखने के लिए, और मैंने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं, मैं सोचकर अभी तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगा। कियान इस जगह पर और ज्यादा हैरान होती है क्योंकि अगर यही ऑफर वो किसी और को देती तो वो जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। मिंग भी अब इस जगह पर कहने लगता है चलो ठीक है मैं इस जगह पर तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने भी लंबे टाइम से ट्रेनिंग करी है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ उस जगह पर मूवी देखने के लिए। कियान कहती है चलो ठीक है मैंने 2 टिकट्स पहले से ही ले ली है मूवी के लिए, तुम मेरे साथ चलो मूवी देखने। तभी यहाँ पर वो दोनों और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इस जगह पर मिंग और कियान दोनों ही मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर मिंग के जो रिएक्शन है वो नॉर्मल है, और इस जगह पर जो कियान है वही इस जगह पर मिंग को बार बार हर चीज के लिए ऑफर कर रही है। उन दोनों के तो इस जगह पर हालत ही खराब हो जाती है और वो दोनों कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, गॉडेस इस जगह पर किसी बंदे से इतनी ज्यादा पोलाइटली बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अपना सीना पीटने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, जो हमारा रूममेट है वो इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता है। यानी कि वो जो कॉल थी वो भी इस जगह पर मिस कियान नहीं करी थी। और इसी के साथ ही अब सीन दिखाया जाता है ट्रिप के दिन का, जिस जगह पर ये सभी लोग ट्रिप के एरिया में आ चुके होते हैं और इस टाइम तक ये साउरेज का एरिया काफी ज्यादा शांत हो चुका होता है। काफी सारे गांव वाले लोग भी इन लोगों को चेयर करने लगते हैं, लेकिन तभी इस जगह पर निंग रोंग से कहती है तुम्हें आगे जो टीचर्स है वो बुला रहे हैं, तुम उस जगह पर जाकर टीचर से बात करो, आखिरकार वो तुम्हें उस जगह पर क्यों बुला रहे हैं। इसी के साथ ही जो मिंग होता है वो भी आगे की तरफ चला जाता है और यहाँ पर सीधा डीन के पास आ जाता है, यानी कि वाइस डीन के पास। वाइस डीन के पास आकर मिंग कहने लगता है सर इस जगह पर आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं मुझे बताइए। तभी इस जगह पर वाइस डीन कहने लगते हैं मैंने यहाँ पर तुम्हें नहीं बुलाया, आगे जो हायर ऑफिशियल्स है वो तुम्हें बुला रहे हैं, उनसे बात कर लो और उनसे पता करो आखिरकार वो क्यों तुम्हें बुला रहे हैं उस जगह पर। हम देखते हैं इस जगह पर जो हायर ऑफिशियल होती है वो और कोई नहीं बल्कि कमांडर होती है। मिंग जैसे ही कमांडर को देखता है वो कहने लगता है कमांडर आप भी इस जगह पर मौजूद है, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, मैं आपके लिए कुछ और अच्छे इंतजाम कर सकता था। तभी कमांडर कहने लगती है मैं तो इस जगह पर तुम लोगों की सेफ्टी के लिए आई हुई हूँ और मेरे इस जगह पर 2 और पर्सनल मिशन भी है। तभी मिंग उनसे पूछने लगता है पर्सनल मिशन के बारे में, लेकिन वो उसे नहीं बताती और कहने लगती है पहले मैं इस जगह पर तुम्हें हमारे ड्रैगन ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें बताती हूँ और हम लोग इस जगह पर इसलिए भी आए हैं क्योंकि हमारी टीम का एक सदस्य इस जगह पर मौजूद है और हम उसे इतनी ज्यादा डेंजरस एरिया में इस तरीके से नहीं छोड़ सकते। मिंग कहता है इन सारी चीजों के लिए धन्यवाद, लेकिन आप मुझे इस जगह पर हम लोगों के राइट्स के बारे में बता रही थी। तभी वो बताने लगती है तुम इस जगह पर बैकलाइन और फ्रंटलाइन दोनों के सदस्य को ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि हमारे जो ड्रैगन ग्रुप के सदस्य होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके पास काफी ज्यादा पावर होती है। और वैसे तुम भी इन सभी में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि तुमने स्टारलाइट रैंक पर मौजूद होते हुए मास्टर रैंक के एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया था और तुम्हारा ये फीट हम सभी में सबसे ज्यादा है। और इसी के साथ ही वो मिंग की और भी ज्यादा तारीफ करने लगती है और कहती है हम सभी के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता और तुम्हारे बारे में भी अभी हम किसी भी बात को रिवील नहीं करने वाले किसी के सामने भी।
तभी मिंग उनसे पूछने लगता है आप मुझे अपने 2 मिशंस के बारे में बताइए। तभी वो कहने लगती है सबसे पहला मिशन तो इस जगह पर ये है, जितने भी स्टूडेंट इस जगह पर आए हैं उन सभी की सेफ्टी का मिशन, और इसी के साथ ही मुझे तुम लोगों को काफी सारी चीजों की ट्रेनिंग भी देनी है, काफी सारी चीजें सिखानी है, लेकिन सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर्स है वो कहीं से भी आकर तुम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी हो सकते हैं। मिंग यहाँ पर यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि इस एरिया में काफी सारे मॉन्स्टर होने वाले जिनका सामना उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले तो मिंग को ऐसा लग रहा था कि इस जगह पर ज्यादा मॉन्स्टर नहीं होने वाले। तभी वो उससे कहती है जो मेरा दूसरा मिशन है वो इस जगह पर सीक्रेट है, उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी ये तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। मिंग कहने लगता है ठीक है, आप मुझे दूसरे मिशन के बारे में अभी मत बताइए, मैं बाद में इन सारी चीजों के बारे में जान जाऊंगा। लेकिन वो मिंग से कहती है मैं इस जगह पर जो मेरा पहला मिशन है इन सभी लोगों की सेफ्टी, इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहती हूँ, इन सभी की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और इन सारी चीजों का ख्याल तुम्हें अच्छे तरीके से रखना है। मिंग भी उनकी सारी बातों को मान जाता है और इसीलिए अब उनसे बातें करने लगता है थोड़ी और अभी जो मिंग होता है वो ड्रैगन फ्रेंड ग्रुप के ही साथ आगे बढ़ रहा होता है और लगातार ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मिंग यहाँ पर कहने लगता है ये एरिया काफी ज्यादा शानदार है और हम देखते हैं ये लोग एक माउंटेन के ऊपर होते हैं जिस जगह पर ये टेंट लगाने थे। एक लड़की कहने लगती है हमें लगा था हम किसी ना किसी रिजॉर्ट के अंदर रुकेंगे या फिर किसी होटल के अंदर, लेकिन हम तो ऐसे खुले एरिया में टेंट लगा रहे हैं, मुझे तो टेंट लगाना भी नहीं आता। तभी इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं जल्दी से जल्दी अपने टेंट्स को लगाओ क्योंकि रात हो जाएगी तो इस जगह पर हमारे ऊपर जो खतरे हैं वो बने रहेंगे, अगर तुमने टेंट नहीं लगाया तो हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ भाग रहा होता है, ये और किसी की तरफ नहीं बल्कि कियान की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि ये सभी लोग कियान की मदद कर रहे थे टेंट को लगाने में, क्योंकि कियान भी इस जगह पर इनको ट्रेन करने के लिए आई हुई थी। मिंग ने अपने टेंट को लगा दिया था। तभी टीचर इस जगह पर बताने लगते हैं कैंप बनाने के बाद तुम लोगों को अपने कैंप के चारों तरफ इस तरीके के मटेरियल को डालना है ताकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर है वो इस जगह पर ना आए, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स हैं इस जगह के वो लोग फायर से नफरत करते हैं और उन्हें किसी जली हुई चीज की स्मेल आएगी तो वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद एक लड़की कहने लगती है आखिरकार हम जंगली जानवर से क्यों डरे, हम तो इस जगह पर सुपर ह्यूमन से, हमें जानवरों से डरने की क्या जरूरत है। इसी के साथ ही टीचर बताना स्टार्ट करते हैं कि इस जगह पर जो जानवर है वो सारे के सारे इवॉल्व हो चुके हैं जिस वजह से उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उनके पास स्पेशल एबिलिटीज भी है। इसीलिए मैं तुमसे इस बारे में कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने एक 10 फीट बड़े बियर को देखा था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और मैं दोबारा इस जगह पर इस तरीके के मॉन्स्टर को नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैं यहाँ पर सारे के सारे इंतजाम करना चाहता हूँ ताकि बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो। भले ही तुम इस जगह पर सुपर ह्यूमन हो लेकिन फिर भी तुम उन मॉन्स्टर्स का सामना नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कहने के बाद जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं अपने अपने टेंट पर काम करो। अब रात हो जाती है और इसी के साथ ही ये लोग एक जगह पर बैठकर काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तभी इस जगह पर जो एक लड़की होती है वो कमांडर के पास जाकर बैठी होती है। वो इस जगह पर कमांडर से पूछने लगती है आप को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर कब लगा था। कमांडर बताना स्टार्ट करती है जब उन्होंने आज से काफी सालों पहले एक किंग रैंक के मॉन्स्टर को देखा था जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उस टाइम पर मैं खाली एक स्टूडेंट थी तुम लोगों की ही तरह, भले ही वो मॉन्स्टर मुझसे काफी ज्यादा किलोमीटर दूर था लेकिन फिर भी उसके ऑरा के प्रेशर और उसके पावर को मैं दूर से ही फील कर पा रही थी। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं उसका कभी भी सामना नहीं कर सकती थी अपने करंट टाइम में भी। भले ही उस जगह से जितनी भी ह्यूमन लाइफ थी उन सभी को हटा दिया गया हो, उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया हो, लेकिन वो सिटी पूरे तरीके से तबाह हो चुका था और बाद में उस मॉन्स्टर को भी मार दिया गया। तभी इस जगह पर वो लोग पूछने लगते हैं क्या सही में इस जगह पर किंग रैंक का मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी यहाँ पर कमांडर बताना स्टार्ट करती है वो किंग रैंक का मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि काफी सारे जो सुपर ह्यूमन थे वो उसे मारने के टाइम पर ही मारे गए, जिसमें तुम्हारे डीन भी शामिल थे। इसी के साथ ही जो टीचर होते हैं इस जगह पर सभी स्टूडेंट से कहने लगते हैं अब इस जगह पर सारे के सारे इंतजाम हो चुके हैं, अब तुम लोग सो सकते हो इस जगह पर क्योंकि सुबह तुम्हें ट्रेनिंग पर भी जाना है। इसी के साथ ही हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर जो टीचर मियावलैन होती है वो कुछ टीचर के साथ मिलकर स्टूडेंट के वार्म अप की तैयारी कर रही होती है। वो काफी सारे स्टूडेंट की एक टीम को गैदर करती है और उन लोगों को बताने लगती है अभी हम वार्म अप के लिए रनिंग करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं मिंग और मिंग के रूममेट्स को जो कि इस जगह पर टीचर मियावलैन की ही टीम में थे। और इसी के साथ ही टीचर मियावलैन इन सभी से कहने लगती है ठीक है अगर तुम में से कोई भी इस जगह पर रनिंग में आना नहीं चाहता या फिर उसको कोई प्रॉब्लम है तो वो इसी जगह पर रुक सकता है क्योंकि ये रनिंग एरिया काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। तभी वो स्टूडेंट इस जगह पर कहने लगते हैं टीचर हमको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इस जगह पर सुपर ह्यूमन है इसीलिए हम काफी ज्यादा लंबे टाइम तक दौड़ सकते हैं और हमें कोई भी इंजरी नहीं होने वाली जो कि सीरियस हो। तभी टीचर कहती है ये अब तुम्हारे ऊपर है क्योंकि हमारा जो रनिंग एरिया है वो सही में काफी ज्यादा बड़ा है। इसी के साथ ही अब टीचर इस जगह पर रनिंग करना स्टार्ट करती है और वो काफी ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रही होती है। टीचर की स्पीड काफी ज्यादा थी जिसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं, जबकि इसी के साथ ही मिंग और बाकी स्टूडेंट भी दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को तो पता ही नहीं चला होता स्टार्टिंग टाइम में कि टीचर कब उनके सामने से गायब हो गई। इसी के साथ ही टीचर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही होती है। मिंग टीचर का लगातार
लगातार पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उन सभी को पीछा करना होता है। पीछे से भी एक टीचर आ रहा था ताकि इनमें से कोई भी बच्चा रास्ते को ना भटके। मिंग कहने लगता है टीचर की स्पीड सही में काफी ज्यादा तेज है, मैं अपनी फुल स्पीड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं टीचर को पकड़ नहीं पा रहा। टीचर कहने लगती है सभी लोग ध्यान देना, इस जगह पर काफी सारे ट्रैप्स हो सकते हैं जो कि मॉन्स्टर ने क्रिएट किए हों, इसीलिए सभी लोग सावधान रहेंगे इस जगह पर। टीचर काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगती है। मिंग और मिंग के कुछ साथी ही इस जगह पर टीचर को अच्छे तरीके से फॉलो कर पा रहे थे, बाकी स्टूडेंट पीछे छूट गए थे और उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी वो अभी भी लगातार दौड़ रहे होते हैं। मिंग यहाँ पर कहने लगता है टीचर की स्पीड काफी ज्यादा है, और इसी के साथ ही अब हमें सनराइज का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ये लोग एक माउंटेन के ऊपर पहुंच चुके थे। तभी हमें ली को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर मिंग का ही रूममेट है। वो इस जगह पर कहते हैं टीचर आखिरकार अब हम क्यों रुक गए, हमें अभी भी दौड़ना चाहिए। टीचर कहती है अभी हम बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते, क्योंकि अभी तुम्हारे जो बाकी टीममेट्स हैं वो काफी ज्यादा पीछे छूट चुके हैं, उन्हें भी इस जगह पर आने का वेट करो, इसी के बाद ही हम इस जगह से आगे जाएंगे। टीचर उन चारों की तरफ देख रही होती है और कहने लगती है तुम चारों ने काफी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं निंगरॉन को जो कि इस जगह पर कहने लगती है मिंग को इस जगह पर पसीना भी नहीं आ रहा, क्या ये सही में एक इंसान है? ये इतनी देर तक लगातार दौड़ा और इसे पसीना भी नहीं आ रहा। इसी के साथ ही वो लोग 5 मिनट वेट करते हैं और बाकी स्टूडेंट भी अब इस जगह पर आने लगते हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब होती है कि वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर पा रहे होते। वो कहने लगते हैं हमारे लिए रुको इस जगह पर, हम लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब है, अब हम बिल्कुल भी नहीं दौड़ सकते, इसीलिए हम लोगों को इसी जगह पर रुकना होगा। टीचर कहती है तुम लोगों को रास्ता तो याद ही होगा, अब हम उसी रास्ते पे वापस जाने वाले हैं, लेकिन उन लोगों की दौड़ने की हालत नहीं थी। टीचर कहती है ये तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम है, अगर तुम उस जगह पर टाइम पर पहुंचोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, लेकिन अगर तुम लेट पहुंचोगे तो काफी ज्यादा देर हो जाएगी और काफी सारे लोग ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारे लिए ज्यादा खाने को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन लोगों की हालत इतनी खराब थी कि वो दौड़ भी नहीं सकते थे। इसी के साथ ही वो लोग वापस से कैंप में आ जाते जिस जगह पर खाना तैयार हो चुका था। टीचर कहती है ये तुम्हारे ब्रेकफास्ट का टाइम है, सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ही तुम लोग उन एक्स को ढूंढने के लिए जाओगे। हमें दिखाया जाता है निंगरॉन्ग को जो कि कहने लगती है इतना ज्यादा दौड़ने के बाद हमें जो भूख लगी है वो काफी ज्यादा है। अभी भी हम इस जगह पर देखते हैं 4 और 5 स्टूडेंट को जो कि इस जगह पर पहुंच चुके थे, वो आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ पर बातें करते हुए कहते हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि थोड़े ही टाइम बाद हम लोग मिशन पर जाने वाले एक साथ। एक लड़का इस जगह पर कहता है ठीक है मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। वो बताता है कि वो ली सिटी से आया हुआ है और वो ली सिटी में बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था स्कूल हमारे लिए इस तरीके की ट्रिप को अरेंज करेगी। वो सभी लोग अपने बारे में बताने लगते हैं। मिंग भी इस जगह पर अपने बारे में बताता है आखिरकार वो किस तरीके से इस स्कूल को ज्वाइन किया है। तभी इस जगह पर निंगरॉन्ग कहती है थोड़े ही टाइम में ये मिशन स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ये मिशन स्टार्ट होगा हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा, और तुम लोगों को सभी लोगों को मैं इस जगह पर लीड करूंगी, इसीलिए मेरी बातों को सभी अच्छे तरीके से सुनना। तभी वो मोटा सा लड़का वापस से बोलता है हम इस जगह पर तुम्हारी सारी बातों को मानेंगे लीडर, लेकिन तुम हमारी जान को बचा लेना इस जगह पर। वैसे इस जगह पर कोई मॉन्स्टर तो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाती है कैप्टन की आवाज। कैप्टन इस जगह पर कहने लगती है सभी स्टूडेंट को इस जगह पर यह कहा जा रहा है कि अब तुम्हारा सर्च मिशन इस जगह पर स्टार्ट होने वाला है। तुम्हें सभी जगह से उन एग्स को इकट्ठा करना है और उसके बाद उन सभी को डिस्ट्रॉय करना है, और ये एग्स डिस्ट्रॉय करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी भी ये एक साथ मिलकर किसी भी सिटी के ऊपर हमला कर सकते हैं। काफी सारी केव्स भी है इस जगह पर जिनके अंदर अभी भी वो रेड आइस मॉन्स्टर जिंदा हो सकते हैं, इसीलिए इस बात का ध्यान देना। और जैसे ही तुम्हें कोई रेड आइस मॉन्स्टर दिखे तो उसी टाइम पर इस जगह पर फ्लेयर गन को यूज करना और हम सभी लोगों को सिग्नल देना इस बारे में। और तुम लोगों के साथ 1 या 2 टीचर तो होंगे ही तुम लोगों के आसपास, तभी इस जगह पर जो वाइस सीन होते हैं वो इन सभी लोगों को बताने लगते हैं। इसके लिए इस जगह पर तुम्हें काफी सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे और इसके पॉइंट्स इस जगह पर तुम्हारे फाइनल एग्जाम में भी जुड़ेंगे। तभी यहाँ पर ये सुनकर सभी स्टूडेंट और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं फाइनल एग्जाम में ये मार्क्स जुड़ने वाले, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तभी ली इस जगह पर बताता है कि जब हम लोग रनिंग कर रहे थे उस जगह पर, जब हम उस रिवर एरिया से भागे थे तो उस जगह पर मैंने काफी सारे एग्स को देखा था। उस जगह पर काफी सारे एग्स हो सकते हैं और मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाली उन रेड आइस मॉन्स्टर के बारे में। वो लोगों को इस जगह पर जो रिवर के टाइप का एरिया होता है वो काफी ज्यादा पसंद होता है। सभी लोग कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, हमें उस जगह पर जाकर चेक करना चाहिए इन सारी चीजों के बारे में। काफी सारे जो मॉन्स्टर के एग्स हैं अगर वो हमें मिल जाएंगे तो हमारे जो पॉइंट्स है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और पॉइंट्स इकट्ठा करने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा तेजी से फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं ताकि वो काफी सारे एग्स को ढूंढकर डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि फाइनल एग्जाम में उन लोगों के स्कोर काफी ज्यादा हो। लेकिन मैं इस जगह पर कह रहा होता है हम जिन जगहों पर पहले जा चुके हैं हमें उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ये बस हम लोगों की बेवकूफी है, उस जगह पर कोई भी एग नहीं होने वाले। लेकिन ली कहता है मैंने उस जगह पर सही में एग्स को देखा था, तुम इस जगह पर मुझे झूठा कैसे कह सकते हो। ली यहाँ पर कहता है सही में उस जगह पर एग होने वाले, लेकिन यहाँ पर एक बंदा अपने स्पिरिचुअल ब्लेड को यूज करते हुए सामने आ रही घास को काट रहा होता है। तभी इस जगह पर ली कहता है शांत हो जाओ, इस जगह पर इस तरीके की हरकतें मत करो वरना कोई बड़े मॉन्स्टर को हमारे बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी इस जगह पर जो निंगरॉन्ग होती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वो मिंग से पूछने लगती है। मिंग बताता है जिस रास्ते पे हमें टीचर लेके गई थी क्या तुमने ध्यान नहीं दिया, टीचर को सारे के सारा रास्ता पहले से ही याद था, यानी कि रात में टीचर्स पहले से ही उन
उन रास्तों में जा चुके थे और उन रास्तों में जितने भी एग्स थे उन सभी को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। जो एग्स बचे होंगे उन्हें वापस आने टाइम में टीचर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, जो कि टीचर्स की बैकवर्ड टीम थी, क्योंकि टीचर को वो रास्ता पूरे तरीके से याद था। टीचर बिल्कुल भी उस रास्ते को नहीं भूली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि टीचर उस रास्ते पे पहले भी जा चुकी है, वरना टीचर को इस बारे में कैसे पता होता। निंगरोंग को भी अब इस जगह पर समझ में आ जाता है जो मिंग है वो इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं बोल रहा। मिंग इस जगह पर सब कुछ सही बोल रहा है। हम लोगों को उसी जगह पर जाना चाहिए जिस जगह पर अभी तक हम नहीं गए, उसी जगह पर एग्स हो सकते हैं। मिंग भी यहाँ पर कहता है तुम यहाँ पर अब मेरी बात को समझ चुकी हो, ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी भी मिंग को इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था। मिंग कहने लगता है इस जगह पर रेड आइज मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और ना ही मैं इनके बारे में जानता हूं। तभी वो दोनों भी इस जगह पर अब एग्स को ढूंढने लगते हैं। निंगरोंग कहती है ये काफी ज्यादा मुश्किल की बात है कि इस जगह पर मॉन्स्टर हो सकते हैं। तभी हमें एक रेड आइज मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक स्नेक की तरह लग रहा होता है और वो तुरंत ही मिंग और निंगरोंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही इस जगह पर मिंग अपने फिस्ट को लेकर आगे बढ़ने लगता है, वो जो मॉन्स्टर था वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से भागने लगता है। मिंग कहता है आखिरकार ये रेड आइज मॉन्स्टर इस जगह पर क्या कर रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मिंग सबसे पहले उस रेड आइज मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन फिर उसे याद आता है टीचर्स ने आखिरकार उन लोगों को क्या कहा था, इसीलिए वो अपनी टीम के पास वापस आता है और उन लोगों से कहने लगता है उस जगह पर एक रेड आइज मॉन्स्टर है। और ये बात निंगरोंग भी बताने लगती है उन सभी को। लेकिन वो लोग कहते हैं आखिरकार तुम उस जगह से कैसे आए। तभी निंगरोंग बताती है उसने मेरे ऊपर हमला किया। ली इस जगह पर कहता है अगर हम उसे मार दे तो हमारा भी इस जगह पर काफी ज्यादा नाम हो जाएगा, टीवी में हमारी फोटो आ सकती है। ली कहने लगता है टीवी में फोटो आने के चक्कर से इस जगह पर ये बात को मत भूलो, टीचर ने क्या कहा था, उस जगह पर और भी रेड आइज मॉन्स्टर हो सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले टीचर्स को सिग्नल देना जरूरी है इस जगह पर, उसके बाद ही हम लोग उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है वो पहले से ही घायल है इस जगह पर, हम आसानी से उसे डिफीट कर मार सकते हैं। तुम इस जगह पर किस तरीके की बेवकूफी भरी बात कर रहे हो। निंगरोंग कहने लगती है मैं तुम्हारी कैप्टन हूं इसीलिए मेरी बात को सुनो। मिंग इस जगह पर सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले टीचर्स को इस बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर उस जगह पर और भी मॉन्स्टर हुए तो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिंग की बात सुनने के बाद ली भी कहता है ठीक है तुम इस जगह पर टीचर्स को रिपोर्ट करने के लिए जाओ क्योंकि तुम हमें सबसे ज्यादा फास्ट हो, लेकिन हम इस जगह पर एग्स को इकट्ठा करने का काम लगातार करेंगे और अपनी सेफ्टी पर भी ध्यान देंगे। हमें मिंग को दिखाया जाता है काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए वो एक माउंटेन के टॉप पर जाता है और जिस जगह पर जाकर वो एक फ्लेयर गन को चला देता है। जैसे ही वो एक फ्लेयर गन चलाता है उसी टाइम पर इस जगह पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहने लगता है आखिरकार फ्लेयर गन को चलाने का क्या मतलब था। मिंग कहने लगता है उस जगह पर एक रेड आइज मॉन्स्टर है और ये कहने के साथ ही वो अब इस जगह से जाने लगता है क्योंकि उसे पीछे से आवाज आने लगती है मुझे बचाओ। ये सुनने के साथ ही मिंग कहता है मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूं, तुम इस जगह पर बाकी टीचर्स को मेरी बात की रिपोर्ट करो। लेकिन वो बंदा कहने लगता है मुझे उस जगह पर जाना चाहिए था लेकिन तुम उस जगह पर चले गए। इसी के साथ ही अब वो कहता है चलो ठीक है मुझे इस जगह पर दूसरे काम को करना होगा, सबसे पहले टीचर्स को रिपोर्ट करना होगा। मिंग अपनी फुल स्पीड में उस तरफ जा रहा होता है और कहता है उस जगह पर कोई ना कोई लड़की खतरे में है, मुझे उस जगह पर जाना होगा वरना रेड आइज मॉन्स्टर उसके लिए खतरा बन सकता है। हमें रेड आइज मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही मिंग को देखता है मिंग के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और भागने लगता है। वो यहाँ पर किसी न किसी प्लान के तहत मिंग को इस जगह से लेकर जा रहा होता है, लेकिन इसी के बाद ही मिंग उसके ऊपर हमला कर देता है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन इसी टाइम पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है इस जगह पर जो कि मिंग को रोकने लगता है। मिंग कहने लगता है शायद से इन लोगों ने एक ट्रैप तैयार किया था हम सभी लोगों के लिए, ये इस जगह पर हम सभी लोगों को लाकर मारना चाहते, जो कि उस जगह पर बंदा फंसा हुआ है, उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब होगी, मुझे जल्दी से जल्दी उस बंदे तक पहुंचना होगा, मुझे इन सभी चीजों को अभी छोड़ना होगा। तभी मिंग कहता है जल्दी से जल्दी उस केव की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि उसी केव में शायद से वो लड़की अभी भी मौजूद होगी जिसको इन लोगों ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया। इसी के साथ ही मिंग उस जगह पर पहुंच जाता है लेकिन उस जगह पर कोई भी इंसान नहीं होता। मिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी जो इन मॉन्स्टर्स का लीडर होता है वो उसी आवाज को निकालता हुआ बाहर आ जाता है और यहाँ पर मिंग को समझ में आता है कि उस मॉन्स्टर के लीडर ने इस जगह पर उसे ट्रैप कर लिया है क्योंकि ये आवाज निकाल सकता था किसी भी ह्यूमन की, तो इसने इस जगह पर इसी तरीके से मिंग को फंसा लिया है। मिंग कहने लगता है यहाँ पर इसकी वॉइस तो सही में एक लड़की की तरह थी, ये यहाँ पर लोगों की आवाज को कॉपी कर सकता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। बाकी और भी मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो कि रेड आइज मॉन्स्टर होते हैं। मिंग कहने लगता है शायद से जब इन लोगों के ऊपर हमला किया गया होगा तो ये इस जगह पर छुप गए होंगे जिस वजह से जो फ्रंटलाइन टीम थी और बाकी टीम थी वो इन्हें नहीं मार पाई। हम देखते हैं मिंग को एक गड्ढे में गिरा दिया जाता है। मिंग यहाँ पर हैरान होता है लेकिन इसी के साथ ही वो अपने बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी को ले आता है ताकि यहाँ पर जितना भी पॉइजन है उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। मिंग की हालत खराब हो जाती है जब वो इस जगह पर काफी सारे एग्स को देखता है। मिंग तो इन एग्स को देखकर हैरान हो जाता है लेकिन इसी के साथ ही जो ठंडर होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है और ये बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। इसी के साथ ही हमें कमांडर का सीन दिखाया जाता है। कमांडर कहने लगती है ये बारिश बिल्कुल भी आसान नहीं लग रही। कमांडर के दोस्त उन्हें बताने लगती है कि इस जगह पर उन्हें एक रेड आइज मॉन्स्टर के नेस्ट के बारे में पता चला है, आखिरकार हमें क्या करना है। तभी कमांडर कहती है उन सारे के सारे नेस्ट को तबाह कर दो क्योंकि अगर उनमें से एक भी बच गया ह्यूमन सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये फॉग हमारी तरफ बढ़ रही है, ये फॉग इस जगह पर हम सभी लोगों को खत्म कर देगी इस जगह पर। इसी के साथ ही वो यहाँ पर सभी टीचर्स
को मैसेज भेजने लगती है कि सभी लोग उस जगह से जल्दी निकलो, क्योंकि अगर उस जगह पर कोई भी रहा इस रेड फॉग के अंदर वो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। टीचर्स भी ये सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहने लगते हैं जल्दी से जल्दी सारे के सारे स्टूडेंट को कैंप साइड एरिया में लाना होगा, उसी जगह से हम जल्दी से निकल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो स्टूडेंट बताता है कि उस जगह पर एक रेड आइस मॉन्स्टर का नेस्ट है, जिस वजह से हमारे काफी सारे स्टूडेंट उस जगह पर फंस चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए। उस जगह पर मिंग भी है। ये बात यहाँ पर चली रही होती है, तभी टीचर्स को इस बारे में भी मैसेज आ जाता है कि रेड फॉग उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है और ये रेड फॉग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो सकते हैं। यहाँ तक कहा भी नहीं जा सकता कि कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर भी इसके अंदर हो सकता है। ये सुनने के बाद ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किंग लेवल का डिजास्टर ये काफी ज्यादा खतरनाक है, वो लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। उस जगह पर काफी सारे स्टूडेंट है, सबसे पहले उन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी टीचर के ही ऊपर है। इसीलिए टीचर कहने लगती है हम कुछ टीचर्स को उस जगह पर जाना चाहिए। तभी यहाँ पर जैसे ही जो कियान होती है उसको मिंग के बारे में पता चलता है कि मिंग भी उस जगह पर है, तो वो टीचर्स से कहने लगती है मैं उस जगह पर जो स्टूडेंट गया हुआ है उसकी मदद के लिए जाती हूँ, बाकी टीचर्स आप बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढ के, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें मिंग को दिखाया जाता है उसी गड्ढे के अंदर जिस जगह पर रेड आइस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। काफी सारे रेड आइस मॉन्स्टर को अभी तक वो मार चुका होता है, लेकिन अभी भी काफी सारे रेड आइस मॉन्स्टर इस जगह पर जिंदा होते हैं। तभी मिंग कहने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है, बॉस मॉन्स्टर मुझसे डायरेक्टली फाइट क्यों नहीं कर रहा। कियान इस जगह पर चिल्लाकर मिंग के नाम को पुकारने लगती है। मिंग इस जगह पर कहता है कियान अगर तुम इस जगह पर आ चुकी हो मेरी बात को सुनो, एक ही जगह पर खड़ी रहो, तुम्हें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जो खतरा है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। कियान कहने लगती है लेकिन रेड फॉग हम लोगों की तरफ बढ़ रहा है, हम लोगों को इस जगह से निकलना होगा, तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, जल्दी से उस जगह से निकलो जिस भी जगह पर तुम हो। मिंग कहता है मैं अपनी जगह से निकल जाऊंगा, तुम जल्दी से जल्दी मेरे बाकी साथियों को ढूंढो और उनकी प्रोटेक्शन करो, उन लोगों को कहीं भी जाने मत देना, कोई भी आवाज उन्हें सुनाई दे तो उस जगह पर मत जाने देना, क्योंकि ये सारी चीजें एक बॉस मॉन्स्टर कर रहा है। कियान कहने लगती है ठीक है जो तुम इस जगह पर कह रहे हो मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम केयरफुल रहना इस जगह पर। तभी मिंग कहता है मैं इस बॉस मॉन्स्टर के बारे में समझ गया, ये इस जगह पर मेरे स्टेमिना को खत्म करना चाहता है ताकि मैं इससे फाइट न कर सकूं, लेकिन इसे इस बारे में नहीं पता कि मेरा जो स्टेमिना है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला और ना ही इस बॉस मॉन्स्टर के हाथों मेरी मौत होने वाली है। जबकि इस जगह पर बॉस मॉन्स्टर को भी समझ में आ जाता है मिंग का काफी ज्यादा पावरफुल स्टेमिना है, जिस वजह से वो अपने और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मिंग की तरफ भेजने लगता है। मिंग कहता है अब तुम्हारी इस बकवास को खत्म करने का टाइम आ चुका है, मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर और भी ज्यादा गेम को खेलूं, अब तुम्हें सबसे पहले खत्म होना होगा। मिंग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कहने लगता है अब तुम मरो इस जगह पर, और काफी सारे पंचेस आसपास में जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन्हें मारने लगता है। लेकिन तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो धीरे धीरे कर और भी ज्यादा तेजी से मिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। मिंग कहता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे सबसे पहले इनके बॉस को मारना होगा, जिसके बाद मैं इन सभी को एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और वो बॉस की तरफ हमला करते हुए आगे बढ़ता है और कहने लगता है तुम्हें अब इस जगह पर संभलना चाहिए मेरे इस हमले से। मिंग एक जोरदार हमला करता है, इस हमले की शॉक वेव भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन उस बॉस मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो थोड़ा पीछे चला जाता है और इसी के साथ ही काफी सारे अंडे भी इस जगह पर फूट जाते हैं उस बॉस मॉन्स्टर के। लेकिन इसी के साथ ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए अपने और भी ज्यादा टेंटिकल्स को निकालने लगता है और भी ज्यादा मॉन्स्टर से इस जगह पर कहता है हमला कर खत्म कर दो इसे इस जगह पर। तभी मिंग कहने लगता है कि इतना आसान है मुझे खत्म कर देना, जो तुम इतने आसानी से मुझे खत्म कर दोगे। इसी के साथ ही जो मिंग होता है वो इस जगह पर एक टेंटिकल को पकड़ लेता है उस बॉस मॉन्स्टर के और उसकी पावर को अपने पंच के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ ही वो एक जोरदार पंच जमीन की तरफ मारता है और काफी सारी बेलों को बाहर निकाल लेता है। ये बेलें इस जगह पर मिंग के पंच की वजह से क्रिएट हुई थी, इसी वजह से जितने भी मॉन्स्टर इस जगह पर होते हैं उनको मिंग अपने इन बेलों से पकड़ लेता है और कहने लगता है अब तुम इस बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मिंग के इन बेलों में पकड़े जाने के बाद उन मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मिंग अपनी पकड़ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगता है। हम देखते हैं मिंग की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि वो जैसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता है सारे के सारे स्नेक मॉन्स्टर इस जगह पर मारे जाते हैं। ये देखने के बाद अब बॉस मॉन्स्टर को भी समझ में आ जाता है कि उसके बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो इस बंदे के साथ फाइट करेगा तो उसके मरने के चांसेस 99% है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो मिंग को अपने पॉइजन से इफेक्ट कर मार सके। लेकिन उससे पहले ही मिंग उसके करीब आकर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है और कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पर मुझे मार सकते हो, तुम्हारी इन घिनौनी ट्रिक से मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। और लगातार पंचेस करना स्टार्ट कर देता है। मिंग के इन पंचेस की वजह से काफी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही होती है अंदर और थोड़ी टाइम बाद का सीन दिखाते हैं मिंग ने उस बॉस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। मिंग कहने लगता है ये बॉस मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा कमजोर थे, मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं भी इस जगह पर आ जाता फ्रंटलाइन टीम के साथ। तभी मिंग एक रस्सी के जरिए ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाते हुए वो कहता है अगर हम सभी लोग रेड फॉग के अंदर फंस गए तो सभी के सभी मारे जाएंगे। लेकिन मिंग को इस जगह पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये रेड फॉग इस जगह पर कहां से आ रहा है। तभी मिंग कहने लगता है इससे पहले जो इस जगह पर फ्रंट लाइन ने जितने भी रेड आइस मॉन्स्टर को मारा वो रियल में कोई इस जगह पर डिजास्टर था ही नहीं, बल्कि डिजास्टर तो उनके एग्स थे। उन लोगों को बस इस जगह पर इन एग्स को देने के लिए भेजा गया था ताकि इन एग्स के जरिए जो रेड फॉग है वो इस जगह पर चारों तरफ फैलाया जा सके, जितने भी मॉन्स्टर है उनको इवॉल्व किया जा सके। और मिंग और भी काफी सारी बातों के बारे में बताता है, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी
भी नहीं बताई जाती, जबकि मिंग के कुछ दोस्त जिसमें झाओ और वांग शामिल होते हैं वो लोग काफी ज्यादा तेजी से कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन अभी तक वो लोग कैंप में नहीं पहुंचे होते। वांग कहने लगता है अभी तक हम कैंप में क्यों नहीं पहुंचे, वो तो खाली 200 मीटर ही दूर था हम लोगों से। तभी झाओ कहता है इस रेड फॉग की वजह से, क्योंकि ये रेड फॉग हम सभी लोगों को रास्ता भटका देता है और दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। इसके बारे में मेरे भाई ने मुझे काफी सारी चीजें बताई थी। वांग काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है मुझे डराना बंद करो इस जगह पर, मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ पहले से, मैं और ज्यादा डरना नहीं चाहता। वो कहने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी कैंप साइट में पहुंचना है, टीचर के पास जल्दी से हमें कुछ भी कर टीचर को कांटेक्ट करना होगा, वरना हम सभी लोग इसी जगह पर खो जाएंगे और मारे जाएंगे। वो इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लड़के इस जगह पर अलग होने के बारे में बात करते हैं। तो इस जगह पर कुछ कहने लगते हैं हम लोगों को एक साथ रहना होगा, अगर एक साथ कोई मुसीबत भी हमारे ऊपर आ गई तो हम उसे इस जगह पर संभाल सकते हैं, लेकिन अगर अलग हो गए तो उसके बाद हम किसी भी मुसीबत को नहीं संभाल पाएंगे। तभी इस जगह पर कैंप साइट में जितने भी सोल्जर्स और इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहने लगते हैं उन लोगों की पहले हमें आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही और ना ही वो हम लोगों की आवाज को सुन पा रहे। आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस रेड फॉग की वजह से हम लोग आगे भी नहीं जा सकते। लेकिन तभी इस जगह पर एक बंदा आइडिया देता है हम लोगों को इस जगह पर किसी बंदे को रस्सी के जरिए उस जगह पर भेजना चाहिए, ताकि अगर वो बंदा खो भी जाए तो हम उसे वापस अपने पास खींच सके। ये बात सुनने के बाद एक बंदा कहता है तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इस आइडिया को यूज करने वाला हूँ। हम खाली 200 मीटर ही अंदर जाएंगे और उससे ज्यादा अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा कोई भी बंदा। तभी हम देखते हैं एक बंदा कहने लगता है आखिरकार कौन जाएगा। तभी एक बंदा सामने आता है जिसका नाम जियाओ होता है। जियाओ कहने लगता है लेकिन इस बात का ख्याल रखना जैसे इस जगह पर मैं रस्सी को खींचूं तो मुझे पीछे की तरफ खींच लेना। लेकिन तभी वो बंदे भी कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर हम लोग खींच लेंगे। तभी वो आगे की तरफ जाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो इस रेड फॉग में खो जाता है। और जैसे ही वो इस जगह पर रस्सी को छोड़ने लगते हैं उन लोगों को भी पता नहीं चल रहा होता है जियाओ के साथ आखिरकार क्या हो रहा है। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं कि जियाओ हमारी आवाज को नहीं सुन रहा। वो बार बार जियाओ को चिल्लाकर बुलाने लगते हैं, लेकिन जियाओ उनकी किसी भी बात को नहीं सुन रहा होता और उनकी जो रस्सी होती है वो लगातार कम पड़ती जा रही थी। वो लोग इस जगह पर चिल्लाकर जियाओ को बुलाने लगते हैं। इसी के साथ ही अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो जियाओ की रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि वो जियाओ को अपने पास बुला सके, क्योंकि जो रेड फॉग का एरिया था वो खतरे से खाली नहीं था। उस जगह पर जितना बड़ा खतरा था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन इसी टाइम पर जो रस्सी थी वो जोर से खींचने लगती है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें रस्सी को पीछे की तरफ खींचना है, लेकिन वो जैसे ही रस्सी को पीछे की तरफ खींचते हैं जो रस्सी होती है वो कट चुकी होती है। इसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने दोस्त की चिंता करने लगते हैं। मिंग का सीन दिखाया जाता है। मिंग भी अब अपने टीममेट से मिल जाता है जो कि उसकी पूरी टीम होती है, जिसमें निंगरोंग भी होती है। वो सभी लोग मिंग को देखकर खुश होते हैं। मिंग कहने लगता है आखिरकार तुम लोग मेरे साथ बाहर क्यों नहीं आए, तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आए। ये सुनने के बाद निंगरोंग कहने लगती है मुझे एक लड़की की आवाज सुनाई दी थी जो कि इस जगह पर बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, मैं उन्हीं की मदद के लिए उस जगह पर जा रही थी। मिंग कहने लगता है वो किसी लड़की की आवाज नहीं बल्कि एक बॉस मॉन्स्टर की आवाज थी जो कि किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता है। आखिरकार तुम में से सबसे पहले कौन डर के मारे इस तरीके की आवाज निकाला था। तभी एक लड़की बताती है वो काफी ज्यादा डर गई थी जिस वजह से वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग गई थी। मिंग कहता है हाँ वो तुम्हारी ही आवाज थी, तुम्हारी ही आवाज को कॉपी कर उस मॉन्स्टर ने अपनी आवाज में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन तभी ली इस जगह पर मिंग से कहता है लेकिन मैंने काफी सारी बुक्स को पढ़ा है, किसी भी बुक्स में इस तरीके की एबिलिटी के बारे में नहीं लिखा गया जो कि रेड आइज मॉन्स्टर के पास होती है, तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। तभी इस जगह पर कियान भी बताने लगती है इस टाइप की एबिलिटी के बारे में जब मैं फ्रंटलाइन टीम में थी हम लोगों को भी पता चला था, लेकिन हम लोगों को खाली शक था शायद से मिंग की बात इस जगह पर सच है। तभी इस जगह पर वो मोटा सा लड़का टीचर को कॉल करने लगता है, लेकिन उसके फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आ रहे होते। वो यहाँ पर कहने लगता है यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। मिंग को भी यहाँ पर इस बारे में पता चल जाता है, लेकिन इसी के साथ ही उसके पास एक ब्लूटूथ डिवाइस होता है जिसको वो अपने कान में फिक्स कर लेता है। हम देखते हैं जैसे ही उस ब्लूटूथ डिवाइस को ली देखता है, ली कहने लगता है ये तो खाली टीचर्स और हायर ऑफिशियल्स के पास होता है, आखिरकार ये तुम्हारे पास कैसे, क्या तुम्हें किसी टीचर ने दिया। लेकिन मिंग इस बात का जवाब नहीं देता। हमें सीन दिखाया जाता है कमांडर के ऑफिस का, जिस जगह पर कमांडर कहती है तुम्हारी टीम कैसी है इस टाइम पर, मुझे इसके बारे में रिपोर्ट दो। मिंग बताता है मेरी टीम इस टाइम पर ठीक है, तुम बताओ क्या तुम भी रेड फॉग के अंदर हो, क्योंकि रेड फॉग के बाहर से कनेक्शन करना यानी कि कांटेक्ट करना नामुमकिन है। तभी वो बताती है मैं भी इस टाइम पर रेड फॉग के अंदर हूं और इस रेड फॉग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मिंग इसके साथ ही बताने लगता है मुझे रेड फॉग के बारे में काफी सारी बड़ी बड़ी जानकारियां पता चली है। तभी वो कहती है अभी सबसे पहले यही चीज इंपॉर्टेंट है कि सभी लोगों को इस जगह से निकाला जाए। मिंग कहता है मैं और मेरे टीचर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं इस जगह से सभी के सभी स्टूडेंट को निकालने की, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सभी को जिंदा निकालने की। अगर यहाँ पर कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए मैं तुमसे पहले ही माफी मांगता हूँ, क्या तुम इसी जगह पर रुकने वाली हो। वो कहती है मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा, मेरा जब तक काम पूरा नहीं होगा मुझे इसी जगह पर रुकना होगा, क्योंकि कुछ भी कर मुझे इस एक्स के बारे में सब कुछ पता करना है और ये रेड फॉग के बारे में भी। इसी के साथ ही मिंग के पास जितनी भी जरूरी जानकारी होती है रेड फॉग के बारे में वो बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है जैसे ये एग इस जगह पर वाटर के कांटेक्ट में आते हैं वैसे ये गैस को रिलीज करते हैं, जिस गैस की वजह से जो ये रेड फॉग है ये क्रिएट हो रही है। जैसे इस जगह पर कमांडर सुनती है वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है तुमने तो मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इस जगह पर, मुझे यहाँ पर कुछ भी कर इस रेड फॉग से तुम लोगों को निकालना होगा, क्योंकि अब इस रेड फॉग के फैलने के बारे में हमें पता चल चुका है। मिंग कहता है तुमने इस जगह पर सोचा आखिरकार किस तरीके से हम इस रेड फॉग और इन एग्स को खत्म कर सकते
सकते हैं। तभी इस जगह पर वो बताना स्टार्ट करती है एक सेंटीपीड मॉन्स्टर के बारे में जो कि इसी रेड फॉग के अंदर रहकर इवॉल्व हो चुका है। उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उसके बारे में कहा नहीं जा सकता आखिरकार वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। और उसका सामना इस जगह पर लुओ से हो चुका है, लेकिन लुओ के बारे में आगे कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती। इसी के साथ ही वो बताने लगती है जो ये सेंटीपीड मॉन्स्टर है इसका फेवरेट खाना इस जगह पर और कुछ नहीं बल्कि यही एग्स हैं। यही इन एग्स को खाता है जिनकी वजह से ये फॉग क्रिएट हो रहा है, ऐसा तुमने कहा। और भी वो काफी सारी और बातें इसी सेंटीपीड मॉन्स्टर के बारे में मिंग को बताती है और मिंग से कहने लगती है तुम्हें काफी सारे एग्स को इकट्ठा करना होगा ताकि ये सेंटीपीड मॉन्स्टर उन एग्स को खा ले और इस जगह पर रेड फॉग कम हो जाए, जिसके बाद हम इस जगह से निकल सकते हैं। मिंग कहता है कि सही में उस सेंटीपीड मॉन्स्टर को हमें ढूंढना होगा। वो कहती है वो सेंटीपीड मॉन्स्टर को तुम्हें नहीं ढूंढना होगा, वो इस जगह पर खुद ब खुद आ जाएगा जब तुम इस जगह पर उन एग्स को इकट्ठा करोगे। काफी सारे एग्स को इकट्ठा करो जिस वजह से वो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगा। मिंग कहने लगता है ठीक है, मैं इस जगह पर जो भी तुमने कहा है वो सारी की सारी बातें अपनी टीम को समझा देता हूं। और इसी के बाद ही वो अपनी टीम को भी इस बारे में बताने लगता है कि उन्हें सेंटीपीड मॉन्स्टर के एग इकट्ठा करने हैं। लेकिन इस बारे में बात ही चल रही होती है तभी टीचर्स इस जगह पर आ जाते हैं। टीचर इस जगह पर पूरी टीम के साथ आए होते हैं। वो इस जगह पर कहने लगते हैं तुम लोग सुरक्षित हो, हमें तुम्हें इस जगह पर सुरक्षित देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। टीचर्स भी यहाँ पर बच्चों को देखकर खुश होते हैं और बच्चे भी टीचर्स को देखकर। टीचर्स कहने लगते ये रेड फॉग इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, हमें माफ करना, इस जगह से हम तुम्हें निकाल पाएंगे या फिर नहीं इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनने के बाद तो वो मोटा सा इंसान घबरा जाता है और कहने लगता है टीचर आप मुझे डराना बंद कीजिए, मैं काफी ज्यादा डर रहा हूँ। इन सारी चीजों को सुनने के बाद टीचर कहते हैं ये सारी चीजें सच है, इस जगह पर इस रेड फॉग के अंदर से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे भी नहीं पता कि इस जगह से कैसे निकला जाए। तभी उनकी ऐसी बात सुनने के बाद मिंग कहने लगता है मेरे पास एक रास्ता है इस जगह से निकलने का। मिंग इस बारे में भी बता देता है कि उसने इस जगह पर कमांडर से बात करी है और ये बात को कियान भी कंफर्म करती है और कहने लगती है मिंग के पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा जो कि उसे कमांडर ने बताया होगा। मिंग यहाँ पर सभी लोगों को उस रास्ते के बारे में बताता है और अपना पूरा का पूरा प्लान इन सभी लोगों को बताने लगता है। तभी इस जगह पर ली कहता है हम यहाँ पर आखिरकार उन सेंटीपीड मॉन्स्टर के एग्स को क्यों इकट्ठा करेंगे और आखिरकार उन एग्स को इकट्ठा करने की अभी क्या जरूरत है। मिंग बताता है हमें एक बहुत बड़े सेंटीपीड मॉन्स्टर को इस जगह पर बुलाना है जो कि उन एग्स को खाता है। अगर वो इस जगह पर आ गया तो हमारी मदद हो सकती है और इस जगह पर जो रेड फॉग है वो कम हो सकता है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें करवा रहा हूँ। टीचर्स भी अब उसके प्लान को समझने लगते हैं और समझने के बाद कहते हैं तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा उम्दा है, हम इस प्लान में पूरी की पूरी मदद करेंगे। मिंग कहता है आप लोगों को मदद करनी होगी क्योंकि इस जगह से निकलना है। टीचर्स अब सभी लोगों को इस जगह पर सारा का सारा प्लान समझाने लगते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मिंग इस जगह पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कियान और बाकी सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब वो सभी लोग अलग अलग भागने वाले थे और उन सभी का रास्ता एक ही जगह पर जाकर रुकना था। उन लोगों को कैंप साइट में काफी सारे एग्स को लेकर पहुंचना था। कैंप साइट पे जाकर वो सभी लोग सारे के सारे एग्स को इकट्ठा करेंगे और एक ही जगह पर उस मॉन्स्टर को बुलाएंगे। ये सुनने के बाद वो लोग हैरान होते हैं कि वो एक जगह पर ही उस सारे के सारे एग्स को लेकर आएंगे और उस मॉन्स्टर को बुलाएंगे। वो मॉन्स्टर उनके ऊपर भी हमला कर सकता है, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद टीचर कहते हैं अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ये रास्ता इस जगह पर ठीक है। तभी मिंग कहने लगता है मैं उस जगह पर जाने वाला हूँ, मुझे पता चला है कि उस जगह पर कुछ मॉन्स्टर हो सकते हैं, मैं उस जगह पर जाकर उन मॉन्स्टर से डील करूंगा। आप लोगों को दूसरी जगह पर जाना है और बाकी स्टूडेंट को इस जगह से बाहर निकालना है। वो मोटा सा लड़का वापस से परेशान हो जाता है और कहने लगता है तुम मुझे वापस से डरा रहे हो। तभी उसकी ऐसी बात सुनने के बाद इस जगह पर जो निंग राउंग होती है वो भी बताने लगती है मिंग इस जगह पर सही कह रहा है, जब हम दोनों एक ही ट्रेन में सफर कर रहे थे तब हमने भी एक मॉन्स्टर का सामना किया था। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, अगर उस जगह पर मिंग नहीं होता तो एक पैसेंजर को छोड़कर सारे के सारे पैसेंजर मारे जाते। और वो यही बातें करते हुए सभी लोगों को समझाने लगती है। मिंग कहता है ली इस जगह पर तुमको सबसे ज्यादा एग्स के बारे में पता है और एग्स कहां पर मिलेंगे इन सारी चीजों को तुम हमसे बेहतर तरीके से जानते हो, सभी लोगों की मदद करो और इस जगह से निकलने का काम करो। टीचर कियान और बाकी सभी कुछ स्टूडेंट मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कैंप साइट की तरफ। सभी लोग एग को ढूंढ रहे होते हैं। टीचर कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी एग्स को ढूंढना होगा, एक ही तरीका है वो सेंटीपीड मॉन्स्टर। अगर वो सेंटीपीड मॉन्स्टर एग्स को देखकर हम लोगों के पास आ गया तो शायद से हम लोगों की मदद कर सकता है और इस जगह पर जो बड़े मॉन्स्टर होंगे उनसे भी हमारी जान बच सकती है। मिंग काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और कहने लगता है कमांडर सभी लोगों को मैंने आपके साथ कनेक्ट कर दिया है, आप सभी लोगों को सही रास्ता दिखा सकती हूँ और इस जगह पर मॉन्स्टर से उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करना। कमांडर कहती है सभी लोग इस जगह पर मेरी बातों को सुन सकते हैं, मैं इस जगह पर तुम लोगों को बताऊंगी अगर उस जगह पर कोई मॉन्स्टर होगा और उस जगह से निकलने के रास्ते के बारे में भी मैं तुम लोगों को बताऊंगी। सारे इंस्ट्रक्टर इस जगह पर अपने नाम के बारे में बताने लगते हैं और अपनी टीम के बारे में। जैसे इस जगह पर ये सारी चीजें चल रही थी एक इंस्ट्रक्टर का नाम आता है जिसका नाम इस जगह पर फेंग कियान होता है। फेंग कियान कहने लगती है मैं आपके ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। हम देखते हैं सभी इंस्ट्रक्टर इसी बात को कह रहे होते हैं। तभी मिंग इस जगह पर कहता है मैं ड्रैगन फैंग टीम से, मैं इस जगह पर कमांडर के ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ और मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए अंदर घुस चुका हूँ और इसी के साथ ही मेरे को जितने भी मॉन्स्टर मिलेंगे मैं उन सारे मॉन्स्टर को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और बाकी सभी की जान बचाने की। तभी अब हमें उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर पहले मिंग की टीम को लीड कर रही थी सुबह के मिशन पर। वो इस जगह पर कहने लगती है मिंग दूसरी तरफ जा रहा है, क्या मुझे उसकी मदद कर उसे अपने साथ ले जाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन तभी कमांडर का ऑर्डर आता है तुम उसको फॉलो बिल्कुल भी मत करो, तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो और बाकी टीम को लेकर जल्दी से जल्दी उस जगह से निकलो। वो बंदा मेरे ही एक काम को करने के लिए उस जगह पर गया है, जैसे ही वो उस काम को कर लेगा तुम्हें मैं बाद में बाकी चीजों की जानकारी दूंगी। पहले तो इस जगह पर जो कमांडर होती है उनको कोई भी मॉन्स्टर इस जगह पर दिखाई नहीं दे रहा होता, काफी ज्यादा दूर पर ही मॉन्स्टर होते हैं, लेकिन तुरंत ही जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपेयर होने लगते हैं। मिंग कहता है आखिरकार तुम किस बारे में कह रही हो? कमांडर बताने लगती है पहले जिन जगह पर मॉन्स्टर नहीं थे अब उस जगह पर भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीजें अजीब है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। माउंटेन टॉप पर भी एक मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही अब हमें फेंकियान की लोकेशन दिखाई जाती है, जिस जगह पर कमांडर फेंकियान से कहती है तुम जल्दी से जल्दी जितने भी आर्मी कैंप्स हैं उनकी तरफ आगे बढ़ो, तुम उस जगह पर जाकर सेफ रह सकती हो। वो उसे रास्ता बता रही होती है। तभी मिंग भी काफी ज्यादा तेजी से भागकर दूसरी तरफ जा रहा होता है जिस जगह पर मॉन्स्टर है। कमांडर हैरान होती है इन सारी चीजों को देखकर, क्योंकि मॉन्स्टर अचानक से अपेयर हो रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था मॉन्स्टर के अपेयर होने की वजह। वो कहने लगती है ये सारी चीजें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टेलीपोर्टेशन हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये मॉन्स्टर अचानक से कैसे आ रहे हैं। वो इस जगह पर वापस से टीचर फेंकियान से कहने लगती है तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर है, तुम्हारे आसपास एक मॉन्स्टर है, जल्दी से जल्दी उस जगह से निकलो, उसके फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है टीचर फेंकियान का सीन, जिस जगह पर वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है और कहने लगती है आपका शुक्रिया इस जगह पर मेरी जान को बचाने के लिए। इस जगह पर सही में एक मॉन्स्टर है, क्या मुझे इस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी चाहिए? लेकिन इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ देखती है, वो एक घिनौना स्पाइडर मॉन्स्टर होता है। वो उसकी तरफ देखकर कहती है मैं इस मॉन्स्टर को इस जगह पर खत्म करने की कोशिश करती हूँ। वो इस जगह पर अपने वेपन्स को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगती है। जैसे ही टीचर के वेपन्स काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर को लगते हैं, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता, उस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस भी नहीं आते इस वेपन की वजह से। टीचर भी ये देखकर हैरान होती है और कहने लगती है कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, मुझे इस जगह से भागना होगा। वापस से टीचर को कांटेक्ट करती है कमांडर और कहने लगती है उस जगह से भागो जिस जगह पर मैं तुम्हें कह रही हूँ, उसी लोकेशन पर भागो। अगर तुम उस लोकेशन में भागती रही तो तुम कैंप साइड में पहुंच जाओगे और उसके बाद तुम्हारी जान को बचा लिया जाएगा, तुम इस रेड फॉक्स से बाहर निकल जाओगी। लेकिन इसी के साथ ही टीचर फेंकियान सोच रही होती है अगर वो कैंप साइड की तरफ जाएंगी, अगर उस जगह पर स्टूडेंट होंगे तो उन सभी की जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए वो कैंप साइड की लोकेशन पर नहीं भाग रही होती। वो सोचने लगती है अगर मैं दूसरी तरफ भागूंगी तो मैं सभी लोगों की जान को बचा सकती हूँ। लेकिन अब कमांडर कहने लगती है तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही, तुम्हें दूसरी जगह पर जाना है, तुम उस जगह पर क्यों जा रही हो? तभी टीचर फेंकियान कहने लगती है मैं उन सभी की जान को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर मैं कैंप साइड में जाऊंगी तो मेरे वजह से और भी काफी सारे लोग खतरे में पड़ जाएंगे। मैं इसे दूसरी तरफ लेकर जा रही हूँ ताकि खाली मेरी जान को खतरा हो, बाकी सभी की जान इस जगह पर बच जाए। लेकिन वो बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर अभी भी टीचर फेंकियान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसी के साथ ही अब हमें उस वर्चुअल मैप का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर फेंकियान अभी भी तेजी से आगे की तरफ भाग रही होती है और उन्हें रास्ते को चेंज कर लिया होता है। यहाँ पर टीचर कहने लगती है सभी लोगों से इस जगह पर कहना मैंने इस जगह पर उन सभी की जान को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। तभी यहाँ पर कमांडर कहने लगती है तुम मेरी बात को सुनो। लेकिन अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है टीचर फेंकियान के और उन्हें मार डालता है। इसी के साथ ही ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, इंटरेस्टिंग फाइट्स होने वाली है। मिंग को काफी सारी चीजों के बारे में पता चलेगा जो कि दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए टारगेट 3 के लाइक और 600 कमेंट का, इसे जल्दी से कंप्लीट कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय गाइस।